हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या मेरी आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ क्लियर है? यस। हालेलुया, रिप्लाई करें क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे। कुछ डिवाइस के कारण चल नहीं पा रहा है, बार बार बैक हो पा रहा है। क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है? हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु तेरे नाम की महिमा, प्रेम प्रभु तेरे नाम की महिमा। हालेलुया, 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 ओ राज का हालेलुया। क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है? प्लीज़ कमेंट करें, यस या नो लिखें, जिससे मैं आगे बढ़ूं। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है? प्लीज़ शेयर कीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू। हालेलुया, हालेलुया। मेरी आवाज़ क्लियर है? प्रेज प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का वचन भजन संहिता 13 अध्याय उसका 1 पद हम पढ़ते हैं। हालेलुया। वहाँ पर लिखाया है, हे परमेश्वर, कब तक क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा। परमेश्वर का यहाँ हम देखते हैं संकट के समय सहायता के लिए प्रार्थना है। ये प्रधान बजाने वाले दाऊद का वचन है। दाऊद भजनकार, दाऊद जो है परमेश्वर के लिए यहाँ प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से, और कह रहा है, हे परमेश्वर कब तक, हे परमेश्वर कब तक तू मुझे भूला रहेगा। दाऊद बहुत प्रार्थना करने वाला, बहुत ज़्यादा ये परमेश्वर से प्रेमी था, परमेश्वर को खोजता था। क्यों? क्योंकि वो आराधना करता, परमेश्वर को वो बचपन से ही ढूंढता रहता और उसकी आराधना करता, उसकी महिमा करता। वो परमेश्वर को खुश कर देता और परमेश्वर के परमेश्वर की आराधना करते करते वो इतना दीवाना, इतना खो जाता था कि सच में दाऊद परमेश्वर के प्रिय बन गया है। इसलिए जब ऐसा करते करते जब दाऊद जो है राजा बनने का अभिषेक जब हुआ उसका, तब अभिषेक हुआ, तब ये जब जाता है साउल के पास में, और जब वहाँ पर देखता है कि गोलियात जो है वो इजराइलियों के विरुद्ध में ललकार रहा है, उनके प्रति वो लड़ने के लिए आता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी आगे नहीं आ पाता। और जब कोई भी नहीं आ पाता तब दाऊद देखता है कि मैं गोलियात से लड़ूंगा। लेकिन जब उन्होंने गोलियात से लड़ा, गोलियात को उन्होंने मार दिया, गोलियात को उन्होंने मार दिया। परमेश्वर की दृष्टि उस पर थी, उसका अभिषेक के कारण वो गोलियात को खत्म कर दिया। लेकिन जब उसका दाऊद का जो है वो जब लोगों उसके चाहत बढ़ी, लोगों ने उसकी जय जयकार करना चाहा, तब शाऊल को पसंद नहीं आया। और जब शाऊल को पसंद नहीं आया तो शाऊल जो है दाऊद को मारना चाहा। और जब दाऊद को जब मारना चाहा तब दाऊद जो है इधर उधर छुपता रहा, और वो कहता है, हे प्रभु, हे परमेश्वर, कब तक, कब तक,
कब तक मैं भागूं, कब तक मैं छिपता फिरूं, कब तक छिपता फिरूं, उसकी प्रार्थनाएं थी। आज हर एक परमेश्वर के जन, परमेश्वर के सेवक, परमेश्वर के बिलीवर्स, हर एक सोचता है कि कब तक प्रभु, मैं कब तक प्रार्थना करूं, कब तक वचन पढ़ूं, कब तक उन भविष्यवाणी को जो मेरे लिए किया गया था, या परमेश्वर का जो दृष्टि मुझ पर था, जो परमेश्वर ने जो मुझसे वाचा बांधा था, परमेश्वर ने जो मुझसे बोला था, उसके लिए मैं कब तक इंतजार करूं। और एक लंबी समय हो जाता है प्रार्थना करते करते। जो उनको मंजिल तक पहुंच जाना चाहिए था, जहां तक उसको अब होना चाहिए था, वहां नहीं पहुंच पाते। और वो जब एक तूफान को, एक निराशा को, एक जो है ऐसी परेशानी को, ऐसी विपत्ति को जब उठते हुए देखते हैं, तब हमारा भी ऐसा प्रार्थना होता है, हे प्रभु हम कब तक, हे परमेश्वर हम कब तक ऐसी निराशा में जिएंगे, कब तक हम परेशानी में जिएंगे, कब तक हमारी परीक्षा होगी, कब तक परमेश्वर हमें, शत्रु हम पर चढ़ाई करता रहेगा, कब तक। ऐसा बहुत सारी वेदनाओं से भर जाते हैं बहुत सारे लोग, जो आज कब तक करके, कई लोग ऐसा है कि जॉब करना चाहते हैं, कई लोग हैं बिजनेस चलाना चाहते हैं, कई लोग अच्छा घर बनाना चाहते हैं, कई लोग कुछ अच्छा तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन उनकी सफलता नजर नहीं आता, उनको उस मंजिल तक पहुंचने के लिए मौका नहीं मिल पा रहा है। आज बहुत सारे लोग जो हैं वो चिंतित हो गए हैं, और हे प्रभु हम कब तक तेरी दुहाई दें, कब हमारे लिए पूरा करेगा, कब तू हमारे पास आएगा, कब ये हम आशीषों को देख पाएंगे। तो प्रभु ये जो है कहता है, उसके लिए वेट कराता है। बहुत सारे लोग, मूसा ने जब लोगों के बीच में गया, अपने भाइयों के बीच में, उसने सोचा कि मैं अपने भाइयों को छुड़ा ले आऊं। तब जब इन्होंने छुड़ाने के लिए कोशिश किया और वो मिस्रियों को मार डाला, तब वो उन्हीं के भाई लोग क्या कहने लगे, क्या तूने कल एक मिस्री को मार डाला, क्या अब हम पर भी, तो हमको भी मार डालेगा, हम पर प्रभुता करने के लिए कौन तुझको ठहरा दिया। और वो वहां से डर के मारे भागना पड़ा। कई बार होता है कि हम कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रुकावट है, कहीं ना कहीं जब हम असफल होते हैं, तब हमको वहां से भागना पड़ता है। और प्रभु हम तो सही कर रहे थे, प्रभु हम तो सही प्रचार कर रहे थे, प्रभु हम तो सही सेवा कर रहे थे, प्रभु हम तो सही प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु हम तो सब आज्ञाओं को सही मानते थे, क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है। और बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं, बहुत सारे लोग सेवा में आकर चलते थक जाते हैं और कहते हैं बस हो गया, अब ये सेवा समाप्त, हम कुछ और ही काम करेंगे, क्योंकि ये हमसे हो नहीं पा रहा है, प्रभु ने हमारे लिए बोला है पर होता नहीं है। आज बहुत सारे लोग उन तूफान, उन जो शैतान की जो चालें हैं, और उन मंजिल में जो पहुंचने से हमें जो रास्ता तय करना है, वो रास्ता हमें समझ नहीं आ रहा है, वो रास्ता जो है ऊंचे नीचे हो गए हैं, वो रास्ते जो हैं वो सकरा हो गया है, उसमें चलने के लिए तकलीफ होती है। और जब मूसा भागा, ऐसे वो जब मूसा भागा और परमेश्वर ने उससे बात की, और फिर परमेश्वर ने उससे बोला कि वहां तू जाकर मेरे लोगों को छुड़ा के लेकर आ। ये बोलता है मैं नहीं जाऊंगा, क्यों, मैंने किया था, मैंने सब करके देखा, लेकिन मैं अब नहीं करूंगा। आज बहुत सारे लोग यही कहते हैं, मैंने करके देख लिया, मैंने बहुत प्रार्थना किया, मुझे चंगाई नहीं मिल रहा है, मुझे छुटकारा नहीं मिल रहा है, मैं ये चर्च गया, मैं वो चर्च गया, मैं वो भविष्यवक्ता के पास गया, मैं इसके पास गया। बहुत सारे लोग बोलते हैं। अब अगर मैं तो ऐसा तक गवाही सुना हूं कि प्रभु में रहने के बाद, इतना प्रार्थना दुआ करने के बाद, ऐसे कई लोग जो हैं निराशा और डिप्रेशन में चले जाते हैं, बाइबल छोड़ देते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, और उसके बाद जब समस्या और दुष्टात्मा जब उनके अंदर ऐसी समाहित हो जाती है, जब वो अवसर पाके आ जाता है, तब वो बोलते हैं, जब परेशान हो जाते हैं, दुआ प्रार्थना भी ठीक नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्होंने लापरवाही किया, उनके विश्वास कमजोर हो गया। उसके बाद क्या बोलते हैं कि तेरे विश्वास है, तू मुझे चंगा कर दे, तब मैं मान लूंगा। आज बहुत सारे लोग विश्वासी और ऐसे बहुत सारे सेवक हैं, वो ऐसा प्रभु को बोलने लगते हैं। इजराइल लोगों को जब छुड़ाने के लिए जब भेज ही दिया, तब वहां पर लेकर आया, पर मूसा को ही वो पथराव करने लगे, मूसा को ही मारने लगे, मूसा को दर्द हुआ, प्रभु क्या मैं इनके लिए मेरे कोख से
तो वो मूसा वहां पर वो बहुत वेदनाओं से परमेश्वर को बोलते हैं, कब तक मैं इनकी सहूं, तूने बोला था, तूने निकालने के लिए लाया, ये मुझ पर चढ़ाई करते हैं, मुझको बोलते हैं। आज बहुत सारे लोग सेवक, जब हम सेवा करते हैं, प्रचार करते हैं, बहुत सारे लोग, अपने लोग हमें ठोकर देते हैं, बुरा भला कहते हैं, आप सेवा में आगे बढ़ेंगे, आपका टांग खींचेंगे, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। आप हर समय ऐसा कहेंगे कि हे प्रभु, मैं कब तक ये मेरे को करेंगे, कब तक ऐसा करेंगे प्रभु, मैं क्या सही नहीं हूँ, क्या मैं सही, मैं आपके सम्मुख में, मैं आपके सम्मुख क्या सही नहीं हूँ। लेकिन लोग मुझे ताना देते हैं, मुझे निराश करते हैं, ठोकर देते हैं, बहुत सारी बातें हैं। जब आप ऐसा करते हैं, आप जब ऊंचाई में बढ़ते हैं, आपको लोग पसंद करना बंद कर देंगे, आपके अपने ही पासवान लोग, अपने ही विश्वासी लोग छोड़ देते हैं। जब तक उनके साथ आपका संबंध अच्छा है, जब तक उनको अच्छा बोलोगे, वो अच्छा कहेंगे, और जिस दिन आप उसके विरुद्ध में हुए, उस दिन वो आपके विरुद्ध में हो जाएंगे। ये परीक्षाएं होती हैं, बहुत सारी वेदनाओं से मैं भी गुजरा हूँ, बहुत सारी परीक्षाओं से मैं भी गुजरा हूँ। अगर एक मीटिंग का, अगर हमने किसी को पोस्टर शेयर कर दिया, उन्होंने बोलते हैं क्या जताने के लिए तूने हाँ शेयर किया है, क्या दिखाना चाहता है। अगर वो आत्मा में होते और वो चाहते कि हमारे कोई भाई जो है अपने बीच में परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल कर रहा है, परमेश्वर उन्हें खड़ा कर रहा है, प्लीज थैंक यू भाई, आपका मीटिंग हो रहा है, हम देख रहे हैं, दुआ करेंगे, एक पोस्टर ही तो आया है, नहीं देखना है डिलीट कर सकते हैं। लेकिन क्या बोलते हैं, तूने क्या जताना चाहता है, क्यों भेजता है हमारे पास। आज जैसे यीशु मसीह शब्द के दिन काम करता था, वही शास्त्री फरीसी वचन को जानने वाले, व्यवस्था को जानने वाले यीशु मसीह को नकारना चालू कर दिए। क्यों? तू ऐसा काम क्यों करता है, ऐसा काम क्यों करता है। आज जब आप बढ़ोगे, आप जब वचन प्रचार करोगे, आपका बैनर बना जाएगा, आपका वीडियो या कुछ ऐसा शेयर करोगे, लोग बोलेंगे क्यों भेज रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्यों दिखा रहे हो। आप निराश मत होना, मुझे भी लगा था, मैं थोड़ा सा ऐसा हुआ, लेकिन धन्यवाद प्रभु, मैंने उनको लिखा कि मैं चाहता हूं, मैं इसलिए भेजा हूं कि तुम मेरे लिए दुआ करो, कि अपने शहर से कोई भाई है, अपने ही बीच का मैं हूं, आपके ही बीच का मैं हूं, और परमेश्वर मुझे उठा रहे हैं, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करने के लिए मुझे जगह जगह लेके जा रहे हैं। दुआ कीजिएगा। अगर मैं आपको भेज कर अगर आपको डिस्टर्ब किया है तो आप बोल दीजिएगा कि मैं आपके पास दोबारा मैं आपके पास पोस्टर नहीं भेजूंगा। मैं निराश नहीं हुआ और दोबारा भेजना बंद कर दिया। आज आप जब ऐसा कुछ करेंगे, एक अच्छा सेवकाई करेंगे, आप जब परमेश्वर की सुनेंगे, लोगों की मानना बंद कर देंगे, तब लोग आपको अच्छा नहीं बोलेंगे। बहुत सारी ऐसी घटनाएं मेरे साथ हुआ है। अभी लगातार मैं परमेश्वर जो है मुझे लगातार शहरों में लेकर जा रहे हैं। अभी मैं फिलहाल छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में मेरी मीटिंग थी, और उसके बाद मैं पंजाब में, और पंजाब से अभी मैं बालाघाट में एमपी में हूँ। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैं निराशा से दूर हो गया। जिस प्रकार पौलुस निशाने की ओर दौड़ा चला जाता है, वैसे ही मैं दौड़ना चालू कर दिया। मैं भी सोचता था, हे प्रभु कब तक लोग मुझे ऐसा कहेंगे, कब तक ये ऐसा करेंगे प्रभु, मैं कब तक मेरी प्रार्थना सुनोगे, क्यों नहीं बदलते, क्यों ऐसा है। बहुत सारी ऐसी बातें जो हैं हमारी जिंदगी में आते हैं तूफान, लेकिन इसलिए आते हैं ताकि हम उनका अनुभव करें। परमेश्वर हमें कुछ सिखाना चाहता है, कुछ दिखाना चाहता है, और इन परिस्थितियों को हमको पार करके चलना है। जब हालेलुया, परमेश्वर यही चाहता है कि जैसे यीशु मसीह सप्त के दिन लोगों को चंगा किया, शास्त्री व्यवस्थापक, वो जो व्यवस्थापक थे, उन्होंने यीशु मसीह को रोका। आप जब प्रभु के लिए काम करेंगे, अरे ये दिन तो नहीं करना था, ये ऐसा नहीं पहुंचाना था, ऐसा नहीं करना था, ये दुआ नहीं करना था। बहुत सारे लोग जो हैं ऐसा बोलते हैं, लेकिन मेरा प्रभु कहता है क्या सप्त के दिन मैंने नहीं बनाया है। आप काम करिए, आपको व्यवस्था जानने वाले ही लोग रोकेंगे, आपको सेवक लोग ही रोकेंगे, आपको पास्टर लोग ही रोकेंगे, लेकिन आप आगे और आगे बढ़ते चले जाइए। परमेश्वर आपको जो है आत्मा की चलाई चलना है,
इसलिए यहाँ पर बोलता है हे परमेश्वर तू कब तक मुझे भूला रहेगा। आज बहुत सारे लोग जो है परेशानी में हैं, दिक्कत में हैं, तकलीफ में हैं, समस्या में हैं। वो चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आज़ाद करे। इसलिए जब शाऊल जो है जब गलती किया, जब परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, तब उसके अंदर जब दुष्ट आत्मा आया तो उसके लिए शाऊल विलाप करने लगा। तब परमेश्वर बोला, हे शाऊल तू कब तक विलाप करता रहेगा, कब तक उसके लिए रोता रहेगा? चलो, मैंने यिशै के घराने से एक बेटे को मैंने चुन लिया है, एक बेटे को मैंने चुन लिया है, उसका जा तू अभिषेक कर दे। आप जब परमेश्वर विलाप करते रहोगे और परमेश्वर के सामने टेके रहोगे, परमेश्वर कहेगा कब तक तू विलाप करता रहेगा, उठ, तेरा समय आया है। आज लोगों को बोलता है बिस्तर से उठो, समस्याओं से बाहर आ जाओ, प्रभु तुमसे प्यार करता है, प्रभु तुम्हें कुछ दिखाना चाहता है, वहाँ से उठो, तुम्हारा नया अभिषेक करना चाहता है, नए आज़ादी में लेकर जाना चाहता है, नए वो सामर्थ्य देना चाहता है, नया ताज़ा अभिषेक तेल से वो आपका अभिषेक करना चाहता है। आज आप लोग उस परमेश्वर के पास आए। इसलिए शाऊल जब उठा और वहाँ से वो गया और वो यिशै के पुत्र दाऊद का अभिषेक कर दिया। दाऊद भी जब देखना कि बच्चा जो है बीमार हो गया, वो मरने पर था, तब वो बहुत विलाप कर रहा है और उसको बोलते हैं कि आप कब तक विलाप करते रहोगे, कब तक रोते रहोगे। उसे खाना दे रहे थे लेकिन वो नहीं खा रहा है। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर की योजनाओं को सामने बैठे हुए हैं, विलाप कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं। जो चाहते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुने, प्रभु हमारी उन दुआओं को सुने। तो प्रभु चाहता है, वो प्रार्थनाओं को सुनता है, वो वैरा नहीं है, वो देखता है। लेकिन जो परमेश्वर के विरुद्ध में है, जब परमेश्वर की दृष्टि के विरुद्ध में है, परमेश्वर की मर्जी के विरुद्ध में है, तो वो काम के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, वो काम आपका सफल नहीं होगा। दाऊद परेशान, बेचैन, वो उसके लिए उपवास कर रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है, लेकिन वो बच्चा मर जाता है। और उसके बाद दाऊद जो है बाहर उठ के आ जाता है और मुंह धोता है, तेल लगाता है और बोलता है मुझे भोजन दो। आप वो दाऊद को देखकर लोग बोलने लगे, जब बच्चा बीमार था उसके लिए तो दुआ कर रहा था, उसके लिए तो जो प्रार्थना कर रहा था, लेकिन जब वो मर गया वो बच्चा, तब ये उठकर क्या भोजन मांग रहा है। जब हम दे रहे थे इसको भोजन, तब ये नहीं खा रहा था। हम तो सोचे कि इसको बताएंगे बच्चा मर गया तो ये कब खाना छोड़ देगा, इसके जीवन में क्या व्यतीत होगा, ये कैसे सह पाएगा, इस कारण नहीं बताया। लेकिन वो फुसफुसाहट की आवाज़ को सुनकर दाऊद बाहर आ गया है। आज आपकी ज़िंदगी में शैतान अगर फुसफुसाहट कर रहा है, आपको तकलीफ दे रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आपको जो है नाना प्रकार की बीमारी में डाला है, तो परमेश्वर कहता है कि वो तुम्हें छुड़ाने वाला है। परमेश्वर कहता है तुम वहाँ से बाहर आ जाओ। परमेश्वर तुम्हें उठाना चाहता है, परमेश्वर तुम्हें बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर तुम्हें आशीष देना चाहता है। परमेश्वर जो चाहता है कि तुम वहाँ से बाहर आओगे तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा। और जब दाऊद बाहर आ गया तब उसे खाना मिला, सब कुछ खाया और वो धन्यवाद किया। क्योंकि वो उसने बोला मैं जब तक उसके लिए उपवास रहा वो जीवित रह सके, लेकिन जब जीवित ही नहीं रहे तो मैं क्यों उपवास रहूं। आज बहुत सारे लोग ऐसी डिप्रेशन, निराशा, तकलीफ, परेशानी में हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर अगर आपको उसके लिए, अगर वो परीक्षा आपको सहने के लिए है, वो परीक्षा से गुजरना पड़ेगा ही, तो परमेश्वर वो करेगा ही। इसके लिए आप अगर उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं तो याद रखें कि आप उस समस्या में जो अगर ऐसा है, उपवास करिएगा, बेशक आप परमेश्वर से प्यार करिए, प्रार्थना करिए, वचन पढ़िए, लेकिन परमेश्वर की अगर मर्जी के खिलाफ है, परमेश्वर नहीं चाहता, तो वो आपके जीवन में और हमारे जीवन में नहीं होगा। आपको उठना पड़ेगा और उसके लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको अगला स्टेप, अगला सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उठ, अब तेरे लिए आगे मंजिल है। परमेश्वर जो बोलता है वो होता है।
इसलिए बोलता है, हे परमेश्वर कब तक, क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा। और बहुत सारे लोग जो हैं परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु हमें कब तक तू भूला रहेगा, हमारी तू कब सुधी लेगा, हमारी प्रार्थनाओं को कब सुनेगा, हमारे बच्चे कब जॉब में होंगे, हमारे बच्चों का क्या होगा। बहुत सारे लोग जो हैं वो चिंताओं में हैं, बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हैं आज, और वो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, प्रभु प्रभु हम उपास रह रहे, प्रभु हम आपके लिए परमेश्वर पिता तड़प रहे हैं, परमेश्वर हमारी वेदनाओं को सुन। और परमेश्वर कहता है, देख बेटे तेरे लिए मैंने जो रखा है वो उत्तम रखा है, मैं तेरे लिए मैं चाहता हूँ कि तू मेरे स्वरूप में रहे, तू मेरे अनुसार जिए, तू मेरा बेटा है। परमेश्वर चाहता है कि इन दिनों में प्रभु अपनी आत्मा को वो बल से उतारना चाहता है, वो आपका अभिषेक करना चाहता है, वो आपको उस मंजिल में उठाना चाहता है जहाँ पर लोग आपको जो निराशा में देखना चाहते थे, जो आपको आपकी जिंदगी को बर्बाद करना चाहते थे, आपको वो गड्ढे में ढकेलना चाहते थे, वो परमेश्वर चाहता है कि तुमको पूछ नहीं सर ठहराए, नीचे नहीं ऊंचे बैठाए। परमेश्वर आपको वो बड़ा पद देना चाहता है। इसलिए परमेश्वर के लिए जो भी परीक्षाएं आती हैं, जो भी ऐसी कुछ भी सिखाने के लिए प्रभु आपके जीवन में तकलीफ या कोई लोग आपको निराश करते हैं, उन बातों को समझिए कि पौलुस कहता है, तुम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं। आज अपने ही बीच में लोग आपके टांग को खींचेंगे, आपको निराश करेंगे, आपको बुला भला कहेंगे, क्योंकि दाऊद जो है वो विलाप करता रहा, लेकिन जब वो मर गया उसका बच्चा, तब वो बाहर आके भोजन करता है। इसी प्रकार आज हमको कहीं अपने कमरे से, अपनी निराशा से, अपनी तकलीफ से, अपनी मिनिस्ट्री से अगर आप तंग आ गए हैं, आपको आगे मंजिल समझ में नहीं आ रहा है कि अब मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरा सेवा बढ़ नहीं रहा है, मेरे कलीसिया बढ़ नहीं रही है, मैं लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ लेकिन सुनना नहीं चाहते, मैं तो सही कर रहा हूँ, मैं किसी को लूट नहीं रहा हूँ, किसी को मैं गलत शिक्षा नहीं दे रहा हूँ, फिर भी मेरे से नाराज हो रहे हैं, फिर भी मेरे लोग चले जा रहे हैं, या मुझे अच्छा समझ में आया। तो आप अपने मनुष्य के प्रति ना सोचें, वो परमेश्वर कहता है तू मेरे प्रति सोच। आज हम मनुष्य को खुश करने की सेवा नहीं कर रहे हैं, हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए लगातार हम उसकी खोजी बने, लगातार परमेश्वर को हम प्रसन्न करते रहें। दाऊद यही तो प्रसन्न करता था, दाऊद तो प्रार्थना करता रहता था। दाऊद कहता है, कब तक भागूंगा, कब तक छिपूंगा, मेरा तो अभिषेक हो गया है, लेकिन फिर भी मेरे पीछे जो है, मेरे प्राण लेने के लिए जो है साउल मेरे पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन वो छिपता रहा। परमेश्वर एक दिन ऐसा हुआ कि उसको वहाँ से उसको भागना पड़ा, और परमेश्वर उसको एक दिन राजा बना देता है। दाऊद राजा बन गया है। आपको और मुझको भी इन सब परीक्षाओं से, इन सारी तकलीफों से पार करके आपको वो मंजिल में ले जाना चाहता है जहाँ पर लोग जाने कि सच में तुम्हें किस लिए परमेश्वर ने चुना है, तुम्हें किस लिए परमेश्वर ने अभिषेक किया है, तुम्हें किस लिए परमेश्वर ने तुम्हारी जिंदगी में बड़ा चमत्कार किया है, तुम्हें किस लिए कैंसर से, टीबी से, तुम्हें कई प्रकार की मृत्यु के फंदों से परमेश्वर क्यों बचाया है। वो परमेश्वर आपको तब समझ में आएगा जब आप उस मंजिल में पहुंच जाएंगे। आपकी दुआएं परमेश्वर से लगातार करते रहेंगे, आप एक दिन जो है वो निराशा से बाहर आ जाएंगे। आप कहते हैं कि हे प्रभु कब मेरी प्रार्थना सुनेगा, प्रभु मैं कब से, लोग मेरे से बहुत आगे बढ़ गए हैं। लोग, आप कहते होंगे कि सबका घर बन गया है, मेरा घर नहीं बना है। आप कहते होंगे देखो उनका बेटा बेटी अच्छे से पढ़ लिए हैं, विदेश पढ़ रहे हैं, देश अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, हमारे लोग नहीं पढ़ पा रहे, हमारे बच्चे अच्छे से आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो मेरा परमेश्वर कहता है देख चिंता मत कर, प्रभु कहते हैं चिंता मत कर, आपका एक समय आएगा, वो जो आपको लगता है, वो पहाड़ जैसे लगता है, वो एक दिन हट जाएगा। परमेश्वर उन तूफानों को हटा देगा। चेले लोग भी घबरा रहे थे कि वो नाव में थे, वो अचानक आंधी और तूफान आया और वो सोचे कि अब हम मर जाएंगे, अब हमारा कोई बचाने वाला नहीं। यीशु मसीह वहीं पर वो आ गया और वो कहता है तुम ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, तुम्हें शांति मिले। यीशु मसीह बात करते हैं, आज आपको और मुझको कह रहा है ढाढ़स बांधो, आपका एक समय आएगा और आपको परमेश्वर उनसे भी बढ़कर देगा, उनसे भी अच्छा देगा। परमेश्वर कहता है, जैसे
जैसे अब्राहम के साथ ऐसा हुआ, अब्राहम से वाचा बांधा, परमेश्वर ने अब्राहम को वंश देने की बात किया, लेकिन जब अब्राहम को लेट हुआ, अब्राहम को जब नहीं होने लगा, जब वो हुआ तो वो परमेश्वर से बोलने लगा। और उसी बीच में जब वो हाजिरा को जब मिला, तो हाजिरा को जब उसकी पत्नी सारा उसको हाजिरा को ले ले और मेरे से एक वंश उत्पन्न कर दे, और उससे जब उत्पन्न हुआ तो बोले ये तेरी दृष्टि में परमेश्वर रहे, लेकिन परमेश्वर कहता है नहीं, तेरा ही वंश होगा, सारा के ही गर्भ से आएगा, वही तेरा वारिस होगा। तो परमेश्वर कई बार ऐसा प्रार्थनाएं होती हैं, प्रभु हम कब तक कब तक कब तक कब तक, हम आपने तो बोला है, लेकिन अभी तक हमारे जीवन में वो दिखाई नहीं दे रहा है। अब तक हमको तो ये मंजिल में पहुंच जाना चाहिए थे प्रभु, हम तो ऐसे दुआ कर रहे हैं प्रभु, हम तो चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर यहाँ कुछ सिखाना चाहता है, प्रभु यहाँ पर आपको झुकाना चाहता है, परमेश्वर यहाँ अनुभव कराना चाहता है, परमेश्वर यहाँ चाहता है तुम नम्र और दीन बन जाओ, तो अपने आप को तोड़ डालो। परमेश्वर पूरा मट्टी को जैसा है वैसा पूरा उसको मिला देता है, तब जाके उसका एक निर्माण करता है। जब आप और मैं अपने आप को शून्य कर देंगे, अपने आप को कुछ भी नहीं समझेंगे, जब अपना मस्तिष्क, अपना विचार, अपना सब कुछ जो बल बुद्धि काम करना खत्म हो जाएगा, जब आप कहेंगे प्रभु अब हमसे नहीं हो पाएगा, तब परमेश्वर कहेगा अब वहां से मैं स्टार्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर तू पहले करता तो बोलता मैंने बुद्धि से किया, मैंने बल से किया, मैंने ताकत से किया, मैंने प्रार्थना किया, प्रभु ने मेरे को बढ़ाया, मैं ऐसा उपास रहा, मैंने ये ताकत पाया, वो ताकत पाया। अरे आज हम अपने उपास प्रार्थना से, अपने सब कुछ करने से ऐसा करते तो सच में दाऊद वो बच्चे को नहीं खोता। आज उपास प्रार्थना करने से, अभिषेक प्राप्त करने से उसकी जिंदगी में जो है वो राजा बनने के लिए, लेकिन साउल उसके पीछे पड़ गया, उसको वहां से छिप के रहना पड़ा, उसको बहुत दिन तक भागता रहा। आज वो कुछ सिखाना चाहता है, वो देखता है कि नम्रता, दीनता, क्या आप उनको पलट के जवाब देते हैं, या आप उनको आप भी उनको सोचते हैं कि जो मेरे साथ कर रहा है मैं भी ऐसा करूं। याद रखें, परमेश्वर हमारी जिंदगी में वो काम को दिया है, और वो काम को वो उम्र भर तक कराना चाहता है। उसके लिए हमें काम दिया गया है, ताकि हम धीरे धीरे सीढ़ी बाई सीढ़ी हम चढ़ते चले जाएं, और परमेश्वर के उस मंजिल में पहुंचने का एक आनंद आपको मिलेगा कि हमने जीवन भर हमें कुछ काम मिला है। अगर आपको एक ही दिन का ड्यूटी दिया जाए और दूसरे दिन आपको रिटायर कर दिया जाए, आप पूरी उम्र क्या करेंगे? इसलिए परमेश्वर अनुभव करवाना चाहता है, अनुभव कराना चाहता है। मूसा को जंगल में, इजराइल लोगों को जंगल में ले जाकर उनको अनुभव करा रहा है, उनको 40 साल जंगल में घुमा रहा है। देख रहा है परमेश्वर कि ये नम्र दिन कब बनेंगे, कब ये इनका कुड़कुड़ाना खत्म होगा, क्या ये मुझे पूजेंगे, क्या मेरे अनुसार चलेंगे। लेकिन वो बोले कब तक हे मूसा, कब तक? क्या तू हमें यहाँ भूखा रखेगा? क्या हमें पानी पीने के लिए हमारे पास नहीं है? आज बहुत सारे लोग बोलते हैं हम सेवा तो करते हैं, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमें कौन देगा? अगर आपको परमेश्वर पर भरोसा है, आप परमेश्वर पर प्यार करते हैं, आप परमेश्वर से सच में प्यार करते हैं, तो दाऊद के जैसे दीवाना हो जाइए। हे प्रभु, जब तक तू ना मिले, जब तक मैं तुझसे बातें न करूं, जब तक तू मुझसे मेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा, मैं नहीं उठूंगा। मैं अपनी पलकों में जो नींद नहीं आने दूंगा, मैं अपने पलंग पे नहीं चढ़ूंगा। ऐसी दुआएं मैं सोचता हूँ कि कोई ऐसा करता नहीं होगा जैसे दाऊद किया था। आज दाऊद जैसे कौन है ऐसा भजन और आराधना करने वाला? कौन है ऐसा जो प्रार्थना करने वाला? आज हम बाइबल को पढ़ते हैं, क्या आज हमको पढ़ने वाला कोई है? हम यीशु मसीह की पत्री हैं। क्या आज हमारे अंदर हम कह सकते हैं कि सच में हम प्रभु जो हमें अब तक हमें जो बनाना चाहता है, प्रभु जो हमें सेवकाई दिया है, जो हमें परमेश्वर ने चुना है, जो हमें मौत के मुंह से बचाया है, जो हमारी गवाही है, क्या अब वो उसका हमें जो सेवा करने का अवसर मिला है, क्या अब हम उसको यीशु मसीह को दिखाना चाहेंगे? क्या हम यीशु मसीह को जो गलातिया 3:27 के अनुसार हम पहन लिए हैं, क्या हमको लोग पढ़ना चाहते हैं? क्या हमारे अंदर फल दिखाई दे रहा है? क्या हमारे अंदर वो चरित्र, वो व्यवहार दिखाई दे रहा है?
कि हम यीशु मसीह के सच में परमेश्वर कि हम आपको पहन लिए हैं, आप हम में होकर काम करें, आप हम में दिखाई दे, आप हम में होकर फल लेकर आए। बहुत सारे बातें हम करते हैं लेकिन हमें निराशा ही आती है। बहुत सारी जो है सेवकाई में चलते चलते हम थक जाते हैं और वो मंजिल नहीं मिलता, तो हमको ऐसा लगता है अब बहुत हुआ, हम अब लौट जाते हैं। इजरायली लोग लौटना चाहे, मूसा पाक पर्वत पे चढ़ा, 40 दिन वहाँ पर बैठा रहा, लेकिन लोगों ने कहा मूसा अब जीवित है या नहीं है हमें मालूम नहीं। हारून को बोला बछड़ा बना और तू हम फिर से उसी फिरौन के यहाँ लौट जाएंगे, फिर से हम मिस्र लौट जाएंगे। और बहुत सारे लोग जो है सेवा को छोड़कर काम धाम में लौट जाते हैं। बहुत सारे विश्वासी समाज में फिर से मिल जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो पैसों की ओर चले जाते हैं। बहुत सारे लोग जो त्योहार में मगन हो जाते हैं। बहुत सारे लोग त्योहार में जो हैं जो नहीं करना चाहिए वो कर लेते हैं। आज कौन है परमेश्वर को ढूंढने वाला? कौन है जो परमेश्वर की आराधना करने वाला? कब तक प्रभु? जब तक तू हमें देगा नहीं, जब तक तू मेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा, जब तक प्रभु तू बात नहीं करेगा, मैं नहीं उठूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। प्रभु तूने मुझे चुना है, तूने मुझे बुलाया है, मैं तेरा बेटा हूँ, तू मुझे बातचीत कर, तू मुझे खड़ा कर, तूने मुझे कैंसर से बचाया, तूने मुझे टीबी से बचाया, तूने मुझे ये बीमारी से बचाया, तूने एक्सीडेंट से बचाया। प्रभु मैं अब तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, अब तू मुझसे बात कर, तू मुझे प्रकट कर, तू मुझ में होकर काम कर, तू मेरे को बढ़ा प्रभु। और लोगों को बता दूं कि सच में मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ रहता है, मेरे साथ और मेरे द्वारा काम करते हैं। और तब जाकर आप जब उस मंजिल को, जो यीशु को आप पा लेंगे, आपको परमेश्वर वो मंजिल में लेकर जाएगा। और लोग आप छिप कर भी नहीं छिप सकते, क्योंकि आपको लोग देखेंगे और सच में कहेंगे कि ये परमेश्वर का बेटा है। ये परमेश्वर एक आवश्यक को देता है, एक समय को देता है, एक समय होता है सब कुछ का। इसलिए परमेश्वर में कभी भी ना कुड़कुड़ाएं, धैर्यता से इंतजार करें। जैसे अब्राहम को फिर परमेश्वर ने एक बेटा दिया, और ये तेरा वंश होगा, ये तेरा, मैं इसे आशीष दूंगा, मैं बढ़ाऊंगा। और परमेश्वर जो है हमें भी कहता है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए, बहुत सारे लोगों के लिए भविष्यवाणी होता है। बहुत सारे लोग प्रभु में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जब उनको लेट होता है, जब वो चीज़ दिखाई नहीं देता, तब लोग कहते हैं कि अब होगा या नहीं होगा। लेकिन प्रभु कहता है इंतजार करो, आपको वो मंजिल मिलने वाली है। यूसुफ को देखो, यूसुफ के उसके भाई लोग उसके गड्ढे, वो जो स्वप्न देखा था कि उसका फूला सबसे ऊंचा हो गया, सबका फूला जो है उसको दंडवत कर रहे हैं, तो उसके भाई लोग सोचे कि तू हम पर प्रभुता करेगा, हम तो उसको दंडवत करेंगे। ऐसा करके उसका विरोध करने लगे। और वो जो है उसको एक दिन प्लान बना लिए कि अपने हम यूसुफ को, अपने भाई को हम मार डालें। उसको मारना चाहे, लेकिन उसको जो है एक भाई है जो उनको कहता है कि इसको ना मारें, इसको कुएं में डाल दें। परमेश्वर की योजना को देखो, परमेश्वर ये क्यों ऐसा होने दिया। कई बार हमारी ज़िंदगी में ऐसा होता है तो हम थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं, परमेश्वर के प्रति कुड़कुड़ाते हैं कि प्रभु आपने तो ऐसा बोला था, लेकिन मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। लेकिन यूसुफ शांत रहा, और जब उसको कुएं में मारना चाहे, नहीं मारे तो उसको कुएं में डाल दिए, कुएं से निकाल कर बेच दिए उन्होंने। पोतीफर के यहाँ वो काम करने लगा, लेकिन वहाँ पर भी उसको सताया जाता था, दुख तकलीफ देते थे, नौकर का काम करता था। वहां पर वो जो है नौकर जैसे जो है काम करता, और वहां पर जो है उसको तकलीफ देते। उसकी पत्नी तक उसको बहुत तकलीफ दी, उसको फंसाना चाहिए। आप सोचो, वो भी बोल सकता है हे प्रभु कब तक, हे प्रभु कब तक, मैं तो तेरी दृष्टि में सही हूँ, मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं तो तेरी आराधना करता हूँ, प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। प्रभु कहता है मैं अपने वचन की कसौटी में कस रहा हूँ, ताकि तुझे मैं परख लूँ, ताकि मैं तुझे जान लूँ। क्या तू मेरे लिए कितना सह पाएगा, क्या कितना मेरे लिए तू कितना प्यार करता है। इसलिए आप कब तक प्रभु आप अगर कहते हैं तो आपके लिए अब समय आ चुका है। आपके लिए वो परमेश्वर तैयार है कि आपको उस परेशानी से, उस तकलीफ से, उस नाना प्रकार के जो आपके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, आपके ऊपर बुरा भला लांछन लगाए गए हैं, वो दाग को मिटाने के लिए परमेश्वर खड़ा करना चाहता है। यूसुफ को वहाँ से फंसा कर जेल में डाल दिया गया,
वहाँ से वो जो पिलानेहारा से बोला था कि जब तू राजा के पास जाना तो मेरी बात करना, वो पिलानेहारा भी भूल गया। वो भी बोला कब तक प्रभु ये जेल में रहूँगा, कब तक मैं परेशान रहूँगा। हो प्रभु से प्रार्थना, प्रभु से प्रार्थना। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि फिरौन ने स्वप्न देखा और पिलानेहारे को याद आया। जब फिरौन ने सारे लोगों को बोला कि मेरे स्वप्न का अर्थ बता, किसी ने नहीं बता पाया, किसी ने नहीं बता पाया। उसको याद आया कि कोई है वो जेल में है जो मेरे लिए बताया था। हो फिरौन को बोला राजा कोई है जो हमारे स्वप्नों को सही अर्थ बताया था, उसे बाहर ला लो। आज आपको परमेश्वर कहता है, आप जो निराशा में है, आप जो तकलीफ में है, आपकी जो सेवा नहीं बढ़ रही, आपको प्रभु चाहते हैं जो बार बार इस्तेमाल करे। आपका वो समय आ गया है, एक दिन ऐसा अवसर आ जाएगा और कहेंगे वो व्यक्ति को बुलाओ, वो व्यक्ति को बुलाओ। जैसे मैंने पंजाब में कभी नहीं गया था, पंजाब में मेरा कोई संपर्क नहीं था, मैं किसी को जानता भी नहीं था। मैं परमेश्वर ने एक प्रभु के दास से मेरा वीडियो देखकर और परमेश्वर ने उनसे बात किया और उन्होंने कहा कि हम आपको बुलाना चाहते हैं। फर्स्ट में तो मुझे ऐसा लगा कि ये कौन है, या मैं इसे तो जानता भी नहीं, कोई धोखे से बुलाएगा या कुछ ऐसा फंसाने की बात तो नहीं कर रहा है, ऐसा थोड़ा सा विचार आया। लेकिन मैं प्रार्थना करते रहा, बात करते रहा। ऐसा नंबर मिला, उनसे हमें संपर्क हुआ और वहाँ मुझे परमेश्वर समय आ गया, चल तू निकल बेटा, तू चल। मुझे कई बार ऐसा बोले कि चलो, बड़े बड़े पास्टर लोग हैं, बड़े बड़े परमेश्वर के दास हैं, वहाँ पर चलो मिनिस्ट्री में अटेंड करके जाओ। पर मैं उनको एक ही बात बोलता था, मैं एक दिन जो है ना, मुझे परमेश्वर अगर चुना है, परमेश्वर का मैं बेटा हूँ, परमेश्वर ने मुझे सेवकाई के लिए बुलाया है, तो परमेश्वर निश्चय है कि उस पंजाब में जाके प्रचार करने के लिए इस्तेमाल करेगा। मैं ऐसा बोला था और परमेश्वर सच में मुझे इतने बड़े बड़े प्रभु के दास हैं, फिर भी पंजाब में परमेश्वर ने मुझे 5 दिन की सेवकाई मिला। 5 दिन के लिए मैं सेवकाई के लिए गया। ओ मुझे परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। सच में आपको जेल खाने से, आप जिस स्तर पे हैं, जहाँ पर है, आप जो आपको लगता है कि अब मेरी मिनिस्ट्री यहीं पर तक है, मैं आगे बढ़ना चाहता था, मैं आगे मिनिस्ट्री में शहरों में जाना चाहता था, विदेशों में जाना चाहता था। चिंता मत करें, प्रभु आपके लिए बोला है, भले लेट ही सही, लेकिन एक दिन वो आपके लिए पूरा होगा। आपको उस मंजिल में पहुंचा ही देगा मेरा परमेश्वर, और लोग देखते रह जाएंगे, लोग देखते रह जाएंगे, आपको वो मंजिल में पहुंचा देगा। प्रभु मुझे ऐसा लेकर गए, प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। आज बहुत सारे और भी अभी मुझे जब वहां से आया, मैंने एक वीडियो को डाला है, उसमें परमेश्वर का भयंकर अभिषेक बहा, भयंकर लोग दुष्ट आत्मा से ऐसा अभिषेक छुआ कि वो बंधन टूट गए, श्राप टूट गए, और उनको अभिषेक जो है उनको छुआ, पवित्र आत्मा से भर गए लोग। और उसी वीडियो को देखकर मुझे कोई नया जगह से संपर्क किए कि ये वीडियो ब्रदर कहाँ का है। मैंने बोला ये पंजाब का है, फिरोजपुर पंजाब का है। उन्होंने वो देखकर ऐसा बात करते हैं, पास्टर जी से हमने बात किया है और आप ये नंबर है, बात कर लीजिए, हम चाहते हैं कि आप हमारी कलीसिया में आए। वाह क्या बात है, सिंपल सादा सी बात। परमेश्वर आपके लिए द्वार को खोल के रखा है। वो द्वार में आप बस, परमेश्वर वो खटखटा रहा है, बस अब द्वार को खोलने की जरूरत है, द्वार को खोलने की जरूरत है। यीशु मसीह अंदर आएगा, आपके साथ भोजन करेगा। वाह क्या बात है। परमेश्वर चाहता है मैं अपने बच्चों के साथ रहूं और मैं उसे लेकर जाऊं। परमेश्वर सिखाना चाहता है, पहले सिखाता है, पहले यहाँ सब अनुभव को देता है, तब जाकर ले जाता है। इसलिए दाऊद राजा, हे परमेश्वर कब तक। आज बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि कब तक मेरा कैसा, ये कब तक दर्द होगा, कब तक मुझे चंगाई मिलेगा प्रभु, मैं तो सेवा कर रहा हूँ, मैं तो ऐसा कर रहा हूँ। लेकिन परमेश्वर कहता है चिंता मत कर, एक समय आएगा, इंतजार कर। वो घड़ी आ पहुंची है कि यीशु मसीह तुम्हें आत्मा से भरना चाहता है। यीशु मसीह आपको भविष्यवक्ता बनाना चाहता है। यीशु मसीह आपको दान वरदानों से भरना चाहता है। यीशु मसीह आपको अच्छा एक सुसमाचार प्रचारक बनाना चाहता है। इसलिए व्यवस्था को जानने वाले हो सकते हैं, रोक सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह कहता है मैं शब्द का भी प्रभु हूँ। इसलिए कोई भी तुम्हें इस दिन नहीं करो, उस दिन जाओ, इस दिन ऐसा ना करो, किसी की बात मत मानो, आप पवित्र आत्मा की बात मानो। परमेश्वर आपको जो कहता है वो करिए। आज मैं लगातार जो है मैं
कंटिन्यू मैं लगभग महीना मेरा गुजर गया। मैं बाहर सेवकाई में हूँ, अभी तक मैं घर नहीं पहुँच पाया हूँ। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। और सच में जो त्याग करता है, जो परमेश्वर के लिए सब कुछ वो त्याग देता है, तब परमेश्वर देखता है कि ये मेरे लायक है, ये मेरे लायक है। इसलिए परमेश्वर बोलता है जो अपनी पत्नी, बच्चे, अपनी परिवार मुझसे बढ़कर उनसे प्यार करता है वो मेरे लायक नहीं। अगर आप सेवा में हैं, इंतजार करिएगा, आपका उत्तर आने वाला है, आपकी बढ़ोतरी होने वाला है, आपका अच्छा आशीष देने परमेश्वर जा रहा है। आपको परमेश्वर अच्छा घर देना जान रहा है, आपको अच्छा परमेश्वर एक जॉब देने चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि वो सब कुछ जो आपके लिए चाहते हैं वो आपको मिल जाए, क्योंकि वचन कहता है यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वही तेरे मनोरथ को पूरा करेगा। परमेश्वर हमारी मनोरथ को पूरा करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि वो तुम्हारी मनोरथों को पूरा करे। आज हमारी मनोरथों को पूरा कर रहे हैं, हमें आनंद होता है और हमें विश्वास होता है कि सच में प्रभु आप बोले हैं तो हमारे साथ ये हो रहा है। क्या बात है, वाह! परमेश्वर का हम प्रिय बन जाए। हे प्रभु, कब तक तू मुझे भूला रहेगा? प्रभु भूलता नहीं है, परमेश्वर भूलता नहीं है। हिजकिय्याह राजा परेशान प्रार्थना कर रहा है, उसका उत्तर आया। डरने की जरूरत नहीं है, हर चीज में परमेश्वर हमारी सहायता करता है। परमेश्वर आपको चुना है, परमेश्वर आपको सेवकाई दिया है। कोई नहीं, किसी की ताकत नहीं है कि आपको वो रोक दे। परमेश्वर जब तक आपको इस पृथ्वी में रखा है, जब तक वो इस्तेमाल करना चाहता है, कोई भी आपका बाल बाका नहीं कर सकता, कोई भी मृत्यु आपको छू नहीं सकता, क्योंकि यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है और वो हमारे अंदर है। प्रभु की जब तक हमारे लिए योजना है, हम मर नहीं सकते। इसलिए हो सकता है सदरक हमेशक को आग के लपटे जो है वो दिख रहे थे, लेकिन वो परमेश्वर को देखते थे। तू कब तक धमकी देगा, तू कब तक धमकी देगा राजा? डाल दे, हम तेरी खड़ी कराई हुई मूर्ति से नहीं डरते, हम दंडवत नहीं करते, हम आग से नहीं डरते। कब तक तू डाल दे हमको। उन्होंने परमेश्वर को वो जानते थे कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। इसलिए कब तक निराश करने वाले तुमको पीछा पड़े रहेंगे, कब तक तुमको ये गरीबी पकड़ी रहेगी, कब तक ये बीमारी? आप एक दिन कहेंगे अरे हम ये बीमारी से नहीं डरते, अरे कोई दिक्कत नहीं है, प्रभु हमारे लिए अच्छा घर बना रहा है, प्रभु हमारे बच्चों को अच्छा आगे बढ़ा रहा है, प्रभु हमें अच्छा बिजनेस दे रहा है, हमारी तरक्की हो रही है, हम आशीषित हैं, हम परमेश्वर के अभिषिक्त हैं। आप बोलना चालू करें, अपने मुंह में वो सामर्थ्य दिया है, जीव में आपके जीवन और मृत्यु दोनों हैं। आप अच्छे शब्दों को बोलिए, आप परमेश्वर से लगातार ढूंढते रहिए। परमेश्वर कहता है वो तुम जैसा बोलते वैसा तुम्हारे साथ हो जाएगा। मुंह में सामर्थ्य है, आप बोलना चालू करें, आपके घर में आशीष आएगी, आपके घर में शंगाई आएगा, आपके घर में छुटकारा आएगा, आपके घर में खुशियाँ और शांति आएगा, क्योंकि मेरा यीशु शांति का राजकुमार है। वो शांति का राजकुमार है, वो शांति का राजकुमार है। वहाँ पर अगर हम आगे देखते हैं, मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियाँ करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं, कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल होगा। आपका शत्रु कब तक? अगर आप ऐसा कहते हैं तो ये समय आ गया है कि वो आपके शत्रुओं को आपके पैरों की चौकी में कर देगा और आपको जैसे दाऊद ने धूल के समान उनको कूट कर धूल की नाई ऐसा करके फूंक कर उड़ा दिया। आपको परमेश्वर इतना ताकत दिया है, वो अधिकार दिया है इस पृथ्वी में, क्योंकि स्वर्ग परमेश्वर का है, पृथ्वी मनुष्यों को दी है। आप परमेश्वर के परमेश्वर ने अधिकार दिया इस पृथ्वी में। आप जैसे आदम को अधिकार दिया था कि सारे इस पृथ्वी में जीव जंतु जो कुछ हैं सब आदम ने नाम रखे थे। आदम मारता, वो सुनकर चले आते, शेर को बोलता इधर आ तो वो आता, जितने जानवर हैं सबको बुलाता वो आते। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के स्वरूप में थे। कब तक? जब तक हम प्रभु की उपस्थिति में हैं, जब तक हम परमेश्वर से लिपटे हुए हैं, जब तक हम परमेश्वर की बात को मानते हैं, जब तक हमारे अंदर पवित्रता शुद्धता परमेश्वर यीशु मसीह है, तब तक लोग आपकी बातों को याद रखना, पर दुष्टात्मा भी आपकी बात को मानेगा। दुष्टात्मा को बोलेगा निकलना पड़ेगा, वो जाना पड़ेगा।
आपको अधिकार दिया है, दुष्ट आत्माओं को निकालो, बीमारों को चंगा करो, मुर्दे जिलाओ, और दुनिया की छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरो। परमेश्वर ये चाहता है, आपको अधिकार दिया है, अगर अधिकार को आप कब यूज करेंगे? आपका ये समय आ गया है कि आप यूज करें उस अधिकार को। क्योंकि आदम बोलता और आज्ञा मानते, सारे जानवर जीव जंतु आज्ञा मानते, क्योंकि उसके वश में था। आज क्या हमारी बात हमारे घर वाले या हमारी पत्नी या हमारे बच्चे बात मानते हैं? तो शेर की बात ही छोड़ दो, आदम बुलाता, शेर बाबा इधर आओ, आता। लेकिन आज हमारी बात शेर तो छोड़ो, हमारी पत्नी, हमारे परिवार क्या मानते हैं बातों को? अगर आपको अधिकार चाहिए तो यीशु मसीह के स्वरूप जो है उसको ढूंढो, उसको खोजो, उसको थाम लो, उसके साथ लिपट जाओ, उसको पहन लो। तब आपकी बातों को जो है ये संसार के अंधकार की शक्तियाँ जो आपके घर में लड़ाई करवाती हैं, आपके परिवार में एक दूसरे के विरोध कराती हैं, तमाम प्रकार की लड़ाई और झगड़े और तनाव होते हैं, उसको आप अधिकार के साथ डांट सकते हैं और वो आपके परिवार से चला जाएगा, आपके बच्चों से चला जाएगा, आपके झगड़े से वो ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए लड़ाई करने वाली आत्मा, ए निराश करने वाली आत्मा, ए गरीबी की आत्मा, हम तुझे डांटते हैं, हमें यीशु मसीह अधिकार दिया, यीशु नासरी के नाम में हम तुझे डांटते हैं, तो हमारे घर को, हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को छोड़कर चले जा, और वो चले जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम राई के दाने विश्वास की नहीं बोलोगे। ये पहाड़ को कह दो उखड़ कर चला जा, तो वो चला जाएगा। इस पेड़ से कह दो कि वहाँ जाकर लग जा, तो वो लग जाएगा। वो अधिकार है, लेकिन अधिकार को हमको यूज करते बनना चाहिए। वो अधिकार हमको दिया है, हम कई बार अनजान रहते हैं वो अधिकार से। इसलिए आप कब मिलेगा सामर्थ, कब हमें शिवगाई मिलेगी, कब हमें बाहर जाने को मिलेगा? मैं भी परमेश्वर से प्रार्थना करता था, लेकिन मैं इंतजार करता था कि प्रभु एक न एक दिन जरूर। और मैं प्रोफेटिक वर्ड बोलता हूँ, मैं विश्वास अच्छा अंगीकार करता हूँ कि प्रभु, और मैंने बोला कि मुझे पंजाब में मैं किसी का अटेंड करने के लिए जाऊँ, अच्छी बात है अटेंड करना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि प्रभु ने मुझे चुना है, प्रभु ने मुझे इस योग्य टाइम दिया, तो प्रभु ने लेके जाएगा मुझे वहाँ प्रचार करने के लिए। कब तक हम ऐसे बैठ के सुनते रहेंगे? प्रभु आज चाहता है कि वो सबको खड़ा करना चाहता है। प्रभु चाहता है कि वो मजदूरों को और तैयार करे ताकि लोगों को और सुसमाचार पहुंच जाए। तो जो आप कब तक प्रभु, हम बहुत सारे लोग इस संसार में दुखित हैं, परेशान हैं, बीमार हैं, तकलीफ में हैं। वो बोलते हैं कब तक कौन है बचाएगा, कौन है छुड़ाएगा? लेकिन कोई ऐसा है जो तैयार परमेश्वर करना चाहता है, लेकिन हम तैयार नहीं। परमेश्वर चाहता है हम तैयार हो जाएं। परमेश्वर चाहता है कि हमें वो खड़ा करना चाहता है ताकि हम लोगों के लिए आशीष का कारण बने, और हम लोग जाने कि सच में ये व्यक्ति अब कैसा था, अब ये कहाँ पहुँच गया और ये कौन है। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर वचन में और कहता है कि हे मेरे परमेश्वर यहोवा मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे, मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। यहाँ पर मेरा ध्यान दे। आप हर समय प्रभु के साथ ध्यान लगाओ। परमेश्वर मुझ पर ध्यान दो ना, प्रभु मैं तेरा बेटा हूँ ना, प्रभु मुझ पर देखो ना, प्रभु मैं ठीक से चल रहा हूँ कि नहीं, प्रभु देखो ना मेरे में कोई खोट तो नहीं है, देखो ना प्रभु मेरा ओंठ अशुद्ध तो नहीं हो गया, प्रभु देखो ना मेरे कान में कुछ कान से मैं कुछ गलत सुन के नहीं रहा हूँ। हे प्रभु मेरे नज़रों को देखो, मेरे नज़रों को ठीक कर दो ना प्रभु, मेरे हृदय को ठीक कर दो ना प्रभु, मेरे मन को ठीक कर दो ना प्रभु, मुझ पर ध्यान देना प्रभु, मुझ पर ध्यान दे। मैं ठीक से चल रहा हूँ कि नहीं, मैं ठीक से वचन पढ़ रहा हूँ कि नहीं, ठीक से मैं कलीसिया जा पा रहा हूँ कि नहीं, ठीक से परमेश्वर में आराधना कर पा रहा हूँ कि नहीं। प्रभु को, परमेश्वर को ध्यान दीजिए, परमेश्वर अपने ऊपर रखो, वो तुमको जांचने वाला बने। जब अपनी गलतियों को परमेश्वर के सामने रखोगे कि सच में प्रभु मुझे परख, मुझे देख, कि मुझे जांच ले और परख ले कि मुझ में कोई खोटापन तो नहीं है, मुझ में कोई बुराई तो नहीं है। जब आप ऐसे रहोगे, या कोई ऐसे आपका अगुआ है जो आपका पास्टर है, उसको आप जो है इन बातों को पूछोगे कि मेरे में कोई गलती तो नहीं है, ऐसा करोगे तो आप पर वो ध्यान देगा, और वो आपकी गलतियों को जब आप मानोगे तब परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। क्योंकि जब हम गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं, गलतियों को नहीं मानते, तो अब हम उस गड्ढे में गिर पड़ते हैं।
इसलिए प्रभु कहता है मुझे मेरी आंखों में ज्योति आने दे, मेरी आंखों को खोल दे, क्योंकि जगत की ज्योति आप हैं। जब आप प्रभु मेरी आंखों में आ जाएंगे, मैं आपकी आंखों से देखूंगा तो सब कुछ साफ साफ नज़र में आएगा कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर कौन सी गलती है, यहाँ पर मैंने क्या किया था, यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये व्यक्ति क्या बोल रहा है। आप उन युक्तियों को सब समझ पाएंगे। भविष्य में कैसा होगा, परमेश्वर आने वाले समय के बारे में बात करता है। और ज्योति नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। हे प्रभु मेरी आत्मिक आंखों को खोल दे, मेरी नींद से जगा दे प्रभु, नहीं तो मेरी मृत्यु आ जाएगी। आज बहुत सारे लोग आलस करते हैं, नींद करते हैं, वचन नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, आराधना नहीं करते। आज तो त्यौहार है, आज तो ये है, आज परिवारों के साथ खाने पीने में व्यस्त हैं। कितने लोग हैं जो आज बैठकर आज आराधना कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो वचन को पढ़ रहे हैं, कितने लोग हैं जो आज होल नाइट प्रेयर में बैठ रहे हैं, कितने लोग हैं फास्टिंग में। आज परमेश्वर के लिए कोई भूखा प्यासा, कब तक ऐसा करके। लेकिन दाऊद कब तक प्रभु तू मुझे भूला रहेगा, कब तक वो छोड़ा नहीं है। वो प्रार्थना करते करते जब तक प्रभु उसको आशीष नहीं दिया, प्रभु ने उसे माफ़ कर दिया, उसके गुनाहों को माफ़ कर दिया और प्रभु बोला ये मेरे प्रिय है। और परमेश्वर ने फिर से खड़ा कर दिया है, आपको मुझको खड़ा करना चाहता है, फिर से आपको निराशा से आपको आशा में खड़ा करना चाहता है। आपका भरोसा टूट गया है तो आपको फिर से भरोसा देना चाहता है, फिर से वो सेवकाई को बड़ा करना चाहता है, फिर से आपके घर को बड़ा करना चाहता है, फिर से वो आपके हर एक चीज़ों को जो छोटा है उसको बड़ा करना चाहता है, आपके दायरे को बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर सुपरनेचुरल पावर देना चाहता है और वो चाहता है कि मेरे बच्चे लोग इस पृथ्वी में राजाओं की तरह जिए, राजकुमार की तरह जिए, क्योंकि वो राजाओं का राजा है तो राजा तो कोई होगा, राजा नहीं तो हम तो राजकुमार हैं। और राजा हमारा यीशु मसीह है और हम हमारा दूल्हा है, हम उसके दुल्हन हैं। क्या आप और मैं वो दुल्हन के लिए तड़पते हैं? क्या आप और मैं, हे प्रभु मैं तो तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, क्या उसके लिए दीवाने हैं? क्या उसे बिना देखे आप रह सकते हैं, बिना बात करे आप रह सकते? आप जब ऐसा दीवानगी में होंगे, हे प्रभु कब तक बात नहीं करेगा प्रभु, कब तक मुझे दिखाई नहीं देगा प्रभु, मैं तो दुआ कर रहा हूँ लगातार। आपकी दीवानगी जब बढ़ जाएगी, प्रभु भी कहेगा वाह मेरी दुल्हन, मैं तुमको गले लगाता हूँ। और वो प्रभु जैसे आदम को मिलने आ जाता, वैसे आपको और मुझसे मिलने आ जाएगा, आपको और मुझसे मिलने आ जाएगा। और परमेश्वर बहुत ब्लेसिंग करेगा, बहुत आशीष देगा। परमेश्वर आगे कहता है ऐसा ना हो कि मेरा शत्रु कहे मैं उस पर प्रबल हो गया, और ऐसा ना हो कि जब मैं डगमगाने लगूं तो मेरे शत्रु मगन हो, परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है, मेरे हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। हे मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा, क्योंकि उसने मुझ पर भलाई की है। आज परमेश्वर हमारी भलाई की है, हमको मृत्यु से बचाया, बीमारी से बचाया, हमारे परिवार को सुरक्षित रखा है। कहीं ना कहीं परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम कोरोना काल में नहीं मर पाए, हम जीवित हैं। परमेश्वर ने हमको देखो सब कुछ पूरा कर रहा है, कहीं ना कहीं से सब कुछ पूरा कर रहा है, वो उसने भलाई किया है। इसलिए परमेश्वर की भलाई को, इसलिए दाऊद बोलता है मैं तेरे उपकार को नहीं भूलूंगा। क्यों? क्योंकि तू ही तो है जो मुझे ठोकर खाने से, आंसू बहाने से, मृत्यु से बचाया है। आज हम सबको मृत्यु से परमेश्वर ने बचाया है, बीमारियों से, नाना प्रकार के तकलीफों से बचाया है और हमको जीवित रखा और हमें सम्मान, अच्छा घर, अच्छा कपड़े, अच्छा सेवकाई, अच्छा खाना पीना, अच्छा परिवार परमेश्वर ने हमें दिया है। हम परमेश्वर का लगातार खोजी रहें, परमेश्वर को हम धन्यवाद देते रहें, परमेश्वर को ढूंढते रहें, परमेश्वर की आराधना करते रहें, परमेश्वर की संगति में जाते रहें, परमेश्वर के भवन में जाते रहें, आराधना करें, अपने परमेश्वर के भक्तों के साथ, प्रेरित लोगों के साथ, चर्च में पास्टरों के साथ आप संगति में बने रहें, आराधना प्रार्थना में लवलीन रहें। परमेश्वर एक दिन आपको वो अभिषेक में इस्तेमाल करेगा और आपको राजाओं की तरह को खड़ा कर देगा, आपको देश विदेशों में परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर आपको जगह जगह लेकर जाएगा और परमेश्वर आपको उस मंजिल में पहुंचा देगा जहां पर लोग आपसे मिलने के लिए तरसेंगे, आपको मिलने के लिए तरसेंगे। क्यों? क्योंकि राजकुमार हैं आप, एक अधिकारी हैं आप। परमेश्वर आपको, मैं इन्हीं वचनों के द्वारा आपको परमेश्वर आशीष दे, ब्लेस करे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने इन वचनों से हमसे बातचीत किया है। स्वर्गीय आसमानी बाप, हम धन्यवाद करते हैं इन सुंदर वचन के लिए जो हमारे लिए परमेश्वर आपने प्रभु जी ये प्रभु प्रकाशनों को दिया है, आपने बातचीत किया है, हमें हिम्मत दिया है, हमें परमेश्वर पिता बल दिया है, ताकत दी है। मैं इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता इन वचनों के जो सुने हैं प्रभु, उनके हृदय में तो परमेश्वर पिता उन्हें बल देना, ताकत देना, उन्हें निराशा से बाहर ला लेना, गरीबी से बाहर ला लेना,
उन्हें मृत्यु से बाहर ला लेना, उन्हें गरीबी से बाहर ला लेना और उन्हें सब कुछ देना प्रभु जो आप चाहते हैं राजा। हे परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है धर्मराज की खोज करो तो संसार की सब वस्तु तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। मैं कहता हूँ परमेश्वर ने सब कुछ मिल जाए यीशु नासरी के नाम में। आज परमेश्वर उनकी कलीसिया बढ़ जाए यीशु नासरी के नाम में। जितने देख रहे हैं परमेश्वर, तो प्रभु उन्हें परमेश्वर पिता, उनके परिवार आशीषित हो जाए, उनका घर बड़ा हो जाए, उन बीमारियों से चंगे हो जाए, उनकी निराशा दूर हो जाए, उनकी सारी तकलीफ दूर हो जाए। मैं ऐसे दुआ करता हूँ। मुझे पवित्र आत्मा बता रहे हैं कि किसी के जो हार्ट में है, सीने में किसी का दर्द होता है, वो सीने का दर्द यीशु नासरी के नाम में खत्म हो जाए, यीशु नासरी के नाम में खत्म हो जाए। मैं ऐसे प्रार्थना करता हूँ। किसी के यहाँ पर जो है कभी कभी किसी का दर्द होता है, ओ परमेश्वर यीशु नासरी के नाम में दुआ करता हूँ कि परमेश्वर वो गले के पास का हड्डी या जो कुछ भी दर्द है प्रभु यीशु नासरी के नाम में वो दूर हो जाए। इसी समय आपका हाथ आए और स्पर्श कर उसे चंगा कर दे प्रभु। मैं ऐसे दुआ करता हूँ। ओ राजा हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओ परमेश्वर पिता, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। किसी के हाथों में दर्द है, हाथों के ऐसे बाजुओं में परमेश्वर उनको यीशु नासरी के नाम में चंगा कर दे, उन्हें परमेश्वर पिता चंगा कर दे। मैं ऐसे प्रार्थना करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, जितने जो तकलीफ में है राजा, पैरों के दर्द में है परमेश्वर, जिनकी प्रभु जी ओ राजा हालेलुया जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है प्रभु यीशु नासरी के नाम में उन्हें चंगा कर दे। मैं ऐसे दुआ करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर कि आपने प्रभु इन्हें चंगा कर रहे हैं प्रभु, आप उन्हें चंगाई छुटकारा दे रहे हैं प्रभु। मैं उसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद करते परमेश्वर, एक बार फिर से सब को लहू में छिपा दे, सबको तो ब्लस कर, सबको तो आशीष दे। और परमेश्वर पिता राजा हालेलुया भाई परमेश्वर पिता पास्टर कपिल शर्मा जी को प्रभु उनकी सेवाकाई को आप आशीष दें और बढ़ाएं और उन्हें इस्तेमाल करें। और भी परमेश्वर पिता उनके द्वारा पूरा इंदौर, पूरे जगह जगह देश, शहर परमेश्वर उनके द्वारा बचाया जाए। ऐसा वरदानों से इस्तेमाल कर मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर सिस्टर परमेश्वर पिता सिस्टर रश्मि जी को भी प्रभु आप इस्तेमाल करें, उनकी भी जरूरतों को पूरा करें, उन्हें भी परमेश्वर बहुत आयत के आप ब्लस करें, आशीष दें, उनके परिवार को आशीष दें। और परमेश्वर पिता जो चाहते हैं उन्हें उनको प्रभु यीशु नासरी के नाम में पूरा हो जाए। मैं ऐसे दुआ करता हूँ। धन्यवाद पिता प्रभु, ये अवसर आपने दिया है, मैं उसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आपको सबको प्रभु आपने छुआ, आशीष दिया, चंगाई दिया, उसके लिए धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम में दुआ मांगते, सुन और दया से कबूल कर पिता। आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज क्लियर है? यस। हालेलुया, रिप्लाई करें क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे। कुछ डिवाइस के कारण चल नहीं पा रहा है, बार बार बैक हो पा रहा है। क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है? हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु तेरे नाम की महिमा, प्रेम प्रभु तेरे नाम की महिमा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ओ राज का हालेलुया। क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है? प्लीज़ कमेंट करें
यस या नो लिखें जिससे मैं आगे बढ़ूं। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है? प्लीज़ शेयर कीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू, हालेलुया, हालेलुया। मेरी आवाज़ क्लियर है? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का वचन भजन संहिता 13 अध्याय उसका 1 पद हम पढ़ते हैं। हालेलुया। वहां पर लिखाया है, हे परमेश्वर कब तक क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा। परमेश्वर का यहाँ हम देखते हैं संकट के समय सहायता के लिए प्रार्थना है। ये प्रधान बजाने वाले दाऊद का वचन है। दाऊद भजनकार, दाऊद जो है परमेश्वर के लिए यहाँ प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से, और कह रहा है, हे परमेश्वर कब तक, हे परमेश्वर कब तक तू मुझे भूला रहेगा। दाऊद बहुत प्रार्थना करने वाला, बहुत ज़्यादा ये परमेश्वर से प्रेमी था, परमेश्वर को खोजता था। क्यों? क्योंकि वो आराधना करता, परमेश्वर को वो बचपन से ही ढूंढता रहता और उसकी आराधना करता, उसकी महिमा करता। वो परमेश्वर को खुश कर देता और परमेश्वर के परमेश्वर की आराधना करते करते वो इतना दीवाना, इतना खो जाता था कि सच में दाऊद परमेश्वर के प्रिय बन गया है। इसलिए जब ऐसा करते करते जब दाऊद जो है राजा बनने का अभिषेक जब हुआ उसका, तब अभिषेक हुआ, तब ये जब जाता है साउल के पास में और जब वहाँ पर देखता है कि गोलियात जो है वो इजराइलियों के विरुद्ध में ललकार रहा है, उनके प्रति वो लड़ने के लिए आता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी आगे नहीं आ पाता। और जब कोई भी नहीं आ पाता तब दाऊद देखता है कि मैं गोलियात से लड़ूंगा। लेकिन जब उन्होंने गोलियात से लड़ा, गोलियात को उन्होंने मार दिया, गोलियात को उन्होंने मार दिया। परमेश्वर की दृष्टि उस पर थी, उसका अभिषेक के कारण वो गोलियात को खत्म कर दिया। लेकिन जब उसका दाऊद का जो है वो जब लोगों उसके चाहत बढ़ी, लोगों ने उसकी जय जयकार करना चाहा, तब शाऊल को पसंद नहीं आया। और जब शाऊल को पसंद नहीं आया तो शाऊल जो है दाऊद को मारना चाहा। और जब दाऊद को जब मारना चाहा तब दाऊद जो है इधर उधर छुपता रहा और वो कहता है, हे प्रभु, हे परमेश्वर कब तक मैं भागूं, कब तक मैं छिपता फिरूं। उसकी प्रार्थनाएं थी। आज हर एक परमेश्वर के जन, परमेश्वर के सेवक, परमेश्वर के बिलीवर्स, हर एक सोचता है कि कब तक प्रभु, मैं कब तक प्रार्थना करूं, कब तक वचन पढ़ूं, कब तक उन भविष्यवाणी को जो मेरे लिए किया गया था, या परमेश्वर का जो दृष्टि मुझ पर था, जो परमेश्वर ने जो मुझसे वाचा बांधा था, परमेश्वर ने जो मुझसे बोला था, उसके लिए मैं कब तक इंतजार करूं। और एक लंबी समय हो जाता है प्रार्थना करते करते। जो उनको मंजिल तक पहुंच जाना चाहिए था, जहां तक उसको अब होना चाहिए था, वहां नहीं पहुंच पाते। और वो जब एक तूफान को, एक निराशा को, एक जो है ऐसी परेशानी को, ऐसी विपत्ति को जब उठते हुए देखते हैं, तब हमारा भी ऐसा प्रार्थना होता है, हे प्रभु हम कब तक, हे परमेश्वर हम कब तक
ऐसी निराशा में जिएंगे, कब तक हम परेशानी में जिएंगे, कब तक हमारी परीक्षा होगी, कब कब तक परमेश्वर हमें शत्रु हम पर चढ़ाई करता रहेगा, कब तक ऐसा बहुत सारी वेदनाओं से भर जाते हैं बहुत सारे लोग जो आज कब तक करके कई लोग ऐसा है कि जॉब करना चाहते हैं, कई लोग हैं बिजनेस चलाना चाहते हैं, कई लोग अच्छा घर बनाना चाहते हैं, कई लोग कुछ अच्छा तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन उनकी सफलता नजर नहीं आता, उनको उस मंजिल तक पहुंचने के लिए मौका नहीं मिल पा रहा है। आज बहुत सारे लोग जो हैं वो चिंतित हो गए हैं और हे प्रभु हम कब तक तेरी दुहाई दें, कब हमारे लिए पूरा करेगा, कब तू हमारे पास आएगा, कब ये हम आशीषों को देख पाएंगे। तो प्रभु ये जो है कहता है उसके लिए वेट कराता है। बहुत सारे लोग मूसा ने जब लोगों के बीच में गया, अपने भाइयों के बीच में, उसने सोचा कि मैं अपने भाइयों को छुड़ा ले आऊं। तब जब इन्होंने छुड़ाने के लिए कोशिश किया और वो मिस्रियों को मार डाला, तब वो उन्हीं के भाई लोग क्या कहने लगे, क्या तूने कल एक मिस्री को मार डाला, क्या अब हम पर भी तो हमको भी मार डालेगा, हम पर प्रभुता करने के लिए कौन तुझको ठहरा दिया। और वो वहां से डर के मारे भागना पड़ा। कई बार होता है कि हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं रुकावट है, कहीं ना कहीं जब हम असफल होते हैं तब हमको वहां से भागना पड़ता है। और हम तो सही कर रहे थे, प्रभु हम तो सही प्रचार कर रहे थे, प्रभु हम तो सही सेवा कर रहे थे, प्रभु हम तो सही प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु हम तो सब आज्ञाओं को सही मानते थे, क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है। और बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं, बहुत सारे लोग सेवा में आकर चलते थक जाते हैं और कहते हैं बस हो गया, अब ये सेवा समाप्त, हम कुछ और ही काम करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमसे हो नहीं पा रहा है, प्रभु ने हमारे लिए बोला है पर होता नहीं है। आज बहुत सारे लोग उन तूफान, उन जो शैतान की जो चालें हैं और उन मंजिल में जो पहुंचने से हमें जो रास्ता तय करना है, वो रास्ता हमें समझ नहीं आ रहा है, वो रास्ता जो है ऊंचे नीचे हो गए हैं, वो रास्ते जो हैं वो सकरा हो गया है, उसमें चलने के लिए तकलीफ होती है। और जब मूसा भागा, ऐसे वो जब मूसा भागा और परमेश्वर ने उससे बात किया, फिर परमेश्वर ने उससे बोला कि वहां तू जाकर मेरे लोगों को छुड़ा के लेकर आ। अरे बोलता है मैं नहीं चाहूंगा, क्यों? मैंने किया था, मैंने सब करके देखा, लेकिन मैं अब नहीं करूंगा। आज बहुत सारे लोग यही कहते हैं, मैंने करके देख लिया, मैंने बहुत प्रार्थना किया, मुझे चंगाई नहीं मिल रहा है, मुझे छुटकारा नहीं मिल रहा है, मैं ये चर्च गया, मैं वो चर्च गया, मैं वो भविष्यवक्ता के पास गया, मैं इसके पास गया। बहुत सारे लोग बोलते हैं। अब अगर मैं तो ऐसा तक गवाही सुना हूं कि प्रभु में रहने के बाद, इतना प्रार्थना दुआ करने के बाद, ऐसे कई लोग जो हैं निराशा और डिप्रेशन में चले जाते हैं, बाइबल छोड़ देते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, और उसके बाद जब समस्या और दुष्टात्मा जब उनके अंदर ऐसी समाहित हो जाती हैं, जब वो अवसर पाके आ जाता है, तब वो बोलते हैं, जब परेशान हो जाते हैं, दुआ प्रार्थना भी ठीक नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि उन्होंने लापरवाही किया, उनके विश्वास कमजोर हो गया। उसके बाद क्या बोलते हैं कि तेरे विश्वास है, तू मुझे चंगा कर दे तब मैं मान लूंगा। आज बहुत सारे लोग विश्वासी और ऐसे बहुत सारे सेवक हैं, वो ऐसा प्रभु को बोलने लगते हैं। इजराइल लोगों को जब छुड़ाने के लिए जब भेज ही दिया, तब वहां पर लेकर आया, पर मूसा को ही वो पथराव करने लगे, मूसा को ही मारने लगे। मूसा को दर्द हुआ, प्रभु क्या मैं इनके लिए मेरे कोख से, तो वो मूसा वहां पर वो बहुत वेदनाओं से परमेश्वर को बोलते हैं, कब तक मैं इनकी सहूं? तूने बोला था, तूने निकालने के लिए लाया, ये मुझ पर चढ़ाई करते हैं, मुझको बोलते हैं। आज बहुत सारे लोग सेवक, जब हम सेवा करते हैं, प्रचार करते हैं, बहुत सारे लोग अपने लोग हमें ठोकर देते हैं, बुरा भला कहते हैं, आप सेवा में आगे बढ़ेंगे, आपका टांग खींचेंगे, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। आप हर समय ऐसा कहेंगे कि हे प्रभु मैं कब तक ये मेरे को वो करेंगे, कब तक ऐसा करेंगे प्रभु, मैं क्या सही नहीं हूँ, क्या मैं सही, मैं आपके सम्मुख क्या सही नहीं हूँ। लेकिन लोग मुझे ताना देते हैं, मुझे निराश करते हैं, ठोक कर देते हैं, बहुत सारी बातें हैं। जब आप ऐसा करते हैं, आप जब ऊंचाई में बढ़ते हैं, आपको लोग पसंद करना बंद कर देंगे, आपके अपने ही पासवान लोग, अपने ही विश्वासी लोग छोड़ देते हैं।
जब तक उनके साथ आपका संबंध अच्छा है, जब तक उनको अच्छा अच्छा बोलोगे वो अच्छा कहेंगे, और जिस दिन आप उनके उसके विरुद्ध में हुए उस दिन वो आपके विरुद्ध में हो जाएंगे। ये परीक्षाएं होती हैं। बहुत सारी वेदनाओं से मैं भी गुजरा हूँ, बहुत सारी परीक्षाओं से मैं भी गुजरा हूँ। अगर एक मीटिंग का अगर हमने किसी को पोस्टर शेयर कर दिया, उन्होंने बोलते हैं क्या जताने के लिए तूने हाँ शेयर किया है, क्या दिखाना चाहता है। अगर वो आत्मा में होते और वो चाहते कि हमारे कोई भाई जो है अपने बीच में परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल कर रहा है, परमेश्वर उन्हें खड़ा कर रहा है, प्लीज थैंक यू भाई, आपका मीटिंग हो रहा है, हम देख रहे हैं, दुआ करेंगे, एक पोस्टर ही तो आया है, नहीं देखना है डिलीट कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने क्या बोलते हैं, तूने क्या जताना चाहता है, क्यों भेजता है हमारे पास। आज जैसे यीशु मसीह शब्द के दिन काम करता था, वही शास्त्री फरीसी वचन को जानने वाले, व्यवस्था को जानने वाले यीशु मसीह को नकारना चालू कर दिए। क्यों? तू ऐसा काम क्यों करता है, ऐसा काम क्यों करता है। आज जब आप बढ़ोगे, आप जब वचन प्रचार करोगे, आपका बैनर बना जाएगा, आपका वीडियो या कुछ ऐसा शेयर करोगे, लोग बोलेंगे क्यों भेज रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्यों दिखा रहे हो। आप निराश मत होना, मुझे भी लगा था, मैं थोड़ा सा ऐसा हुआ, लेकिन धन्यवाद प्रभु, मैंने उनको लिखा कि मैं चाहता हूं, मैं इसलिए भेजा हूं कि तुम मेरे लिए दुआ करो कि अपने शहर से कोई भाई है, अपने ही बीच का मैं हूं, आपके ही बीच का मैं हूं, और परमेश्वर मुझे उठा रहे हैं, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करने के लिए मुझे जगह जगह लेके जा रहे हैं। दुआ कीजिएगा। अगर मैं आपको भेज कर अगर आपको डिस्टर्ब किया है तो आप बोल दीजिएगा कि मैं आपके पास दोबारा मैं आपके पास पोस्टर नहीं भेजूंगा। मैं निराश नहीं हुआ और दोबारा भेजना बंद कर दिया। आज आप जब ऐसा कुछ करेंगे, एक अच्छा सेवकाई करेंगे, आप जब परमेश्वर की सुनेंगे, लोगों की मानना बंद कर देंगे, तब लोग आपको अच्छा नहीं बोलेंगे। बहुत सारी ऐसी घटनाएं मेरे साथ हुआ है। अभी लगातार मैं परमेश्वर जो है मुझे लगातार शहरों में लेकर जा रहे हैं। अभी मैं फिलहाल छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में मेरी मीटिंग थी, और उसके बाद मैं पंजाब में, और पंजाब से अभी मैं बालाघाट में एमपी में हूँ। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैं निराशा से दूर हो गया। जिस प्रकार पौलुस निशाने की ओर दौड़ा चला जाता है, वैसे ही मैं दौड़ना चालू कर दिया। मैं भी सोचता था, हे प्रभु कब तक लोग मुझे ऐसा कहेंगे, कब तक ये ऐसा करेंगे प्रभु, मैं कब तक मेरी प्रार्थना सुनोगे, क्यों नहीं बदलते, क्यों ऐसा है। बहुत सारी ऐसी बातें जो हैं हमारी जिंदगी में आते हैं तूफान, लेकिन इसलिए आते हैं ताकि हम उनका अनुभव करें। परमेश्वर हमें कुछ सिखाना चाहता है, कुछ दिखाना चाहता है, और इन परिस्थितियों को हमको पार करके जब हालेलुया, परमेश्वर यही चाहता है कि जैसे यीशु मसीह सप्त के दिन लोगों को चंगा किया, शास्त्री व्यवस्थापक, वो जो व्यवस्थापक थे, उन्होंने यीशु मसीह को रोका। आप जब प्रभु के लिए काम करेंगे, अरे ये दिन तो नहीं करना था, ये ऐसा नहीं पहुंचाना था, ऐसा नहीं करना था, ये दुआ नहीं करना था। बहुत सारे लोग जो हैं ऐसा बोलते हैं, लेकिन मेरा प्रभु कहता है क्या सप्त के दिन मैंने नहीं बनाया है। आप काम करिए, आपको व्यवस्था जानने वाले ही लोग रोकेंगे, आपको सेवक लोग ही रोकेंगे, आपको पास्टर लोग ही रोकेंगे, लेकिन आप आगे और आगे बढ़ते चले जाइए। परमेश्वर आपको जो है आत्मा की चलाई चलना है। इसलिए यहाँ पर बोलता है, हे परमेश्वर तू कब तक मुझे भूला रहेगा। आज बहुत सारे लोग जो है परेशानी में हैं, दिक्कत में हैं, तकलीफ में हैं, समस्या में हैं। वो चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आज़ाद करें। इसलिए जब शाऊल जो है जब गलती किया, जब परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, तब उसके अंदर जब दुष्ट आत्मा आया तो उसके लिए शाऊल विलाप करने लगा। तब परमेश्वर बोला, हे शाऊल तू कब तक विलाप करता रहेगा, कब तक उसके लिए रोता रहेगा। चलो, मैंने यिशै के घराने से एक बेटे को मैंने चुन लिया है, एक बेटे को मैंने चुन लिया है, उसका जा तू अभिषेक कर दे। आप जब परमेश्वर विलाप करते रहोगे और परमेश्वर के सामने टेके रहोगे, परमेश्वर कहेगा कब तक तू विलाप करता रहेगा, उठ तेरा समय आया है। आज लोगों को बोलता है बिस्तर से उठो,
समस्याओं से बाहर आ जाओ। प्रभु तुमसे प्यार करता है, प्रभु तुम्हें कुछ दिखाना चाहता है। वहाँ से उठो, तुम्हारा नया अभिषेक करना चाहता है, नए आज़ादी में लेकर जाना चाहता है, नए वो सामर्थ्य देना चाहता है, नया ताज़ा अभिषेक तेल से वो आपका अभिषेक करना चाहता है। आज आप लोग उस परमेश्वर के पास आए। इसलिए सामुएल जब उठा और वहाँ से वो गया और वो यिशै के पुत्र दाऊद का अभिषेक कर दिया। दाऊद भी देखो, दाऊद भी जब देखना कि बच्चा जो है बीमार हो गया, वो मरने पर था, तब वो बहुत विलाप कर रहा है और उसको बोलते हैं कि आप कब तक विलाप करते रहोगे, कब तक रोते रहोगे। उसे खाना दे रहे थे लेकिन वो नहीं खा रहा है। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर की योजनाओं को सामने बैठे हुए हैं, विलाप कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुने, प्रभु हमारी उन दुआओं को सुने। तो प्रभु चाहता है, वो प्रार्थनाओं को सुनता है, वो वैरा नहीं है, वो देखता है। लेकिन जो परमेश्वर के विरुद्ध में है, जब परमेश्वर की दृष्टि के विरुद्ध में है, परमेश्वर की मर्जी के विरुद्ध में है, तो वो काम के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, वो काम आपका सफल नहीं होगा। दाऊद परेशान, बेचैन, वो उसके लिए उपवास कर रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है, लेकिन वो बच्चा मर जाता है। और उसके बाद दाऊद जो है बाहर उठ के आ जाता है और मुंह धोता है, तेल लगाता है और बोलता है मुझे भोजन दो। आप वो दाऊद को देखकर लोग बोलने लगे, जब बच्चा बीमार था उसके लिए तो दुआ कर रहा था, उसके लिए तो जो प्रार्थना कर रहा था, लेकिन जब वो मर गया वो बच्चा, तब ये उठकर क्या भोजन मांग रहा है। जब हम दे रहे थे इसको भोजन, तब ये नहीं खा रहा था। हम तो सोचे कि इसको बताएंगे बच्चा मर गया तो ये कब खाना छोड़ देगा, इसके जीवन में क्या व्यतीत होगा, ये कैसे सह पाएगा, इस कारण नहीं बताए। लेकिन वो फुसफुसाहट की आवाज़ को सुनकर दाऊद बाहर आ गया है। आज आपकी ज़िंदगी में शैतान अगर फुसफुसाहट कर रहा है, आपको तकलीफ दे रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आपको जो है नाना प्रकार की बीमारी में डाला है, तो परमेश्वर कहता है कि वो तुम्हें छुड़ाने वाला है। परमेश्वर कहता है तुम वहाँ से बाहर आ जाओ। परमेश्वर तुम्हें उठाना चाहता है, परमेश्वर तुम्हें बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर तुम्हें आशीष देना चाहता है। परमेश्वर जो चाहता है कि तुम वहाँ से बाहर आओगे तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा। और जब दाऊद बाहर आ गया तब उसे खाना मिला, सब कुछ खाया और वो धन्यवाद किया। क्योंकि उसने बोला मैं जब तक उसके लिए उपवास रहा वो जीवित रह सके, लेकिन जब जीवित ही नहीं रहे तो मैं क्यों उपवास रहूं। आज बहुत सारे लोग ऐसी डिप्रेशन, निराशा, तकलीफ, परेशानी में हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर अगर आपको उसके लिए, अगर वो परीक्षा आपको सहने के लिए है, वो परीक्षा से गुजरना पड़ेगा ही, तो परमेश्वर वो करेगा ही। इसके लिए आप अगर उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं तो याद रखें कि आप उस समस्या में जो अगर ऐसा है, उपवास करिएगा, बेशक आप परमेश्वर से प्यार करिए, प्रार्थना करिए, वचन पढ़िए, लेकिन परमेश्वर की अगर मर्जी के खिलाफ है, परमेश्वर नहीं चाहता, तो वो आपके जीवन में, हमारे जीवन में नहीं होगा। आपको उठना पड़ेगा और उसके लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको अगला स्टेप, अगला सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उठ, अब तेरे लिए आगे मंजिल है। परमेश्वर जो बोलता है वो होता है, इसलिए बोलता है हे परमेश्वर कब तक क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा। और बहुत सारे लोग जो हैं परमेश्वर से कहते हैं प्रभु हमें कब तक तू भूला रहेगा, हमारी तू कब सुधी लेगा, हमारी प्रार्थनाओं को कब सुनेगा, हमारे बच्चे कब जॉब में होंगे, हमारे बच्चों का क्या होगा। बहुत सारे लोग जो हैं वो चिंताओं में हैं, बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हैं आज, और वो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, प्रभु हम उपास रह रहे हैं, प्रभु हम आपके लिए परमेश्वर पिता तड़प रहे हैं, परमेश्वर हमारी वेदनाओं को सुन
और परमेश्वर कहता है, देख बेटे, तेरे लिए मैंने जो रखा है वो उत्तम रखा है। मैं तेरे लिए मैं चाहता हूँ कि तू मेरे स्वरूप में रहे, तू मेरे अनुसार जिए, तू मेरा बेटा है। परमेश्वर चाहता है कि इन दिनों में प्रभु अपनी आत्मा को वो बल से उतारना चाहता है, वो आपका अभिषेक करना चाहता है, वो आपको उस मंजिल में उठाना चाहता है जहाँ पर लोग आपको जो निराशा में देखना चाहते थे, जो आपको आपकी जिंदगी को बर्बाद करना चाहते थे, आपको वो गड्ढे में ढकेलना चाहते थे, वो परमेश्वर चाहता है कि तुमको पूछ नहीं सर ठहराए, नीचे नहीं ऊंचे बैठाए। परमेश्वर आपको बड़ा पद देना चाहता है। इसलिए परमेश्वर के लिए जो भी परीक्षाएं आती हैं, जो भी ऐसी कुछ भी सिखाने के लिए प्रभु आपके जीवन में तकलीफ या कोई लोग आपको निराश करते हैं, उन बातों को समझिए कि पौलुस कहता है, तुम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं। आज अपने ही बीच में लोग आपके टांग को खींचेंगे, आपको निराश करेंगे, आपको बुला भला कहेंगे, क्योंकि दाऊद जो है वो विलाप करता रहा, लेकिन जब वो मर गया उसका बच्चा, तब वो बाहर आके भोजन करता है। इसी प्रकार आज हमको कहीं अपने कमरे से, अपनी निराशा से, अपनी तकलीफ से, अपनी मिनिस्ट्री से अगर आप तंग आ गए हैं, आपको आगे मंजिल समझ में नहीं आ रहा है कि अब मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरा सेवा बढ़ नहीं रहा है, मेरे कलीसिया बढ़ नहीं रही है, मैं लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ लेकिन सुनना नहीं चाहते, मैं तो सही कर रहा हूँ, मैं किसी को लूट नहीं रहा हूँ, किसी को मैं गलत शिक्षा नहीं दे रहा हूँ, फिर भी मेरे से नाराज हो रहे हैं, फिर भी मेरे लोग चले जा रहे हैं, या मुझे अच्छा समझ में आया, तो आप अपने मनुष्य के प्रति ना सोचें। परमेश्वर कहता है तू मेरे प्रति सोच। आज हम मनुष्य को खुश करने की सेवा नहीं कर रहे हैं, हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए लगातार हम उसकी खोजी बने, लगातार परमेश्वर को हम प्रसन्न करते रहें। दाऊद यही तो प्रसन्न करता था, दाऊद तो प्रार्थना करता रहता था। दाऊद कहता है, कब तक भागूंगा, कब तक छिपूंगा, मेरा तो अभिषेक हो गया है, लेकिन फिर भी मेरे पीछे जो है, मेरे प्राण लेने के लिए जो है साउल मेरे पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन वो छिपता रहा। परमेश्वर एक दिन ऐसा हुआ कि उसको वहां से उसको भागना पड़ा, और परमेश्वर उसको एक दिन राजा बना देता है। दाऊद राजा बन गया है। आपको और मुझको भी इन सब परीक्षाओं से, इन सारे तकलीफों से पार करके आपको मंजिल में ले जाना चाहता है, जहाँ पर लोग जाने कि सच में तुम्हें किस लिए परमेश्वर ने चुना है, तुम्हें किस लिए परमेश्वर ने अभिषेक किया है, तुम्हें किस लिए परमेश्वर ने तुम्हारी जिंदगी में बड़ा चमत्कार किया है, तुम्हें किस लिए कैंसर से, टीबी से, तुम्हें कई प्रकार की मृत्यु के फंदों से परमेश्वर क्यों बचाया है, वो परमेश्वर आपको तब समझ में आएगा जब आप उस मंजिल में पहुंच जाएंगे। आपकी दुआएं परमेश्वर से लगातार करते रहेंगे, आप एक दिन जो है वो निराशा से बाहर आ जाएंगे। आप कहते हैं कि हे प्रभु कब मेरी प्रार्थना सुनेगा, प्रभु मैं कब से, लोग मेरे से बहुत आगे बढ़ गए हैं, लोग, आप कहते होंगे कि सबका घर बन गया है, मेरा घर नहीं बना है। आप कहते होंगे देखो उनका बेटा बेटी अच्छे से पढ़ लिए हैं, विदेश पढ़ रहे हैं, देश में अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, हमारे लोग नहीं पढ़ पा रहे, हमारे बच्चे अच्छे से आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो मेरा परमेश्वर कहता है देख चिंता मत कर, प्रभु कहते हैं चिंता मत कर, आपका एक समय आएगा, वो जो आपको लगता है वो पहाड़ जैसे लगता है, वो एक दिन हट जाएगा। परमेश्वर उन तूफानों को हटा देगा। चेले लोग भी घबरा रहे थे कि वो नाव में थे, वो अचानक आंधी और तूफान आया और वो सोचे कि अब हम मर जाएंगे, अब हमारा कोई बचाने वाला नहीं। यीशु मसीह वहीं पर वो आ गया और वो कहता है तुम ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, तुम्हें शांति मिले। यीशु मसीह बात करते हैं, आज आपको और मुझको कह रहा है ढाढ़स बांधो, आपका एक समय आएगा और आपको परमेश्वर उनसे भी बढ़कर देगा, उनसे भी अच्छा देगा। परमेश्वर कहता है जैसे अब्राहम के साथ ऐसा हुआ, अब्राहम से वाचा बांधा, परमेश्वर ने अब्राहम को वंश देने की बात किया, लेकिन जब अब्राहम को लेट हुआ, अब्राहम को जब नहीं होने लगा, जब वो हुआ तो वो परमेश्वर से बोलने लगा। और उसी बीच में जब वो हाजिरा को जब मिला, तो हाजिरा को जब उसकी पत्नी सारा उसको हाजिरा को ले ले और मेरे से एक वंश उत्पन्न कर दे, और उससे जब उत्पन्न हुआ तो बोले ये तेरी दृष्टि में परमेश्वर रहे, लेकिन परमेश्वर कहता है नहीं, तेरा ही वंश होगा, सारा के ही गर्भ से आएगा, वही तेरा वारिस होगा। तो परमेश्वर कई बार ऐसा प्रार्थनाएं होती है, प्रभु हम कब तक, हम आपने तो बोला है,
लेकिन अभी तक हमारे जीवन में वो दिखाई नहीं दे रहा है। अब तक हमको तो ये मंजिल में पहुंच जाना चाहिए थे प्रभु, हम तो ऐसे दुआ कर रहे हैं प्रभु, हम तो चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर यहाँ कुछ सिखाना चाहता है प्रभु, यहाँ पर आपको झुकाना चाहता है परमेश्वर, यहाँ अनुभव कराना चाहता है परमेश्वर, यहाँ चाहता है तुम नम्र और दीन बन जाओ, तो अपने आप को तोड़ डालो। परमेश्वर पूरा मट्टी को जैसा है वैसा पूरा उसको मिला देता है, तब जाके उसका एक निर्माण करता है। जब आप और मैं अपने आप को शून्य कर देंगे, अपने आप को कुछ भी नहीं समझेंगे, जब अपना मस्तिष्क, अपना विचार, अपना सब कुछ जो बल बुद्धि काम करना खत्म हो जाएगा, जब हम आप कहेंगे प्रभु अब हमसे नहीं हो पाएगा, तब परमेश्वर कहेगा अब वहां से मैं स्टार्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर तू पहले करता तो बोलता मैंने बुद्धि से किया, मैंने बल से किया, मैंने ताकत से किया, मैंने प्रार्थना किया, प्रभु ने मेरे को बढ़ाया, मैं ऐसा उपास रहा, मैंने ये ताकत पाया, वो ताकत पाया। अरे आज हम अपने उपास प्रार्थना से, अपने सब कुछ करने से ऐसा करते तो सच में दाऊद वो बच्चे को नहीं खोता। आज उपास प्रार्थना करने से, अभिषेक प्राप्त करने से उसकी जिंदगी में जो है वो राजा बनने के लिए, लेकिन साउल उसके पीछे पड़ गया, उसको वहां से छिप के रहना पड़ा, उसको बहुत दिन तक भागता रहा। आज वो कुछ सिखाना चाहता है, वो देखता है कि नम्रता, दीनता, क्या आप उनको पलट के जवाब देते हैं, या आप उनको आप भी उनको सोचते हैं कि जो मेरे साथ कर रहा है मैं भी ऐसा करूं। याद रखें परमेश्वर हमारी जिंदगी में वो काम को दिया है, और वो काम को वो उम्र भर तक कराना चाहता है। उसके लिए हमें काम दिया गया है ताकि हम धीरे धीरे सीढ़ी बाई सीढ़ी हम चढ़ते चले जाएं, और परमेश्वर के उस मंजिल में पहुंचने का एक आनंद आपको मिलेगा कि हमने जीवन भर हमें कुछ काम मिला है। अगर आपको एक ही दिन का ड्यूटी दिया जाए और दूसरे दिन आपको रिटायर कर दिया जाए, आप पूरी उम्र क्या करेंगे? इसलिए परमेश्वर अनुभव करवाना चाहता है, अनुभव कराना चाहता है। मूसा को जंगल में, इजराइल लोगों को जंगल में ले जाकर उनको अनुभव करा रहा है, उनको 40 साल जंगल में घुमा रहा है। देख रहा है परमेश्वर कि ये नम्र दिन कब बनेंगे, कब ये इनका कुड़कुड़ाना खत्म होगा, क्या ये मुझे पूजेंगे, क्या मेरे अनुसार चलेंगे। लेकिन वो बोले कब तक हे मूसा, कब तक? क्या तू हमें यहाँ भूखा रखेगा? क्या हमें पानी पीने के लिए हमारे पास नहीं है? आज बहुत सारे लोग बोलते हैं हम सेवा तो करते हैं, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमें कौन देगा? अगर आपको परमेश्वर पर भरोसा है, आप परमेश्वर पर प्यार करते हैं, आप परमेश्वर से सच में प्यार करते हैं, तो दाऊद के जैसे दीवाना हो जाइए। हे प्रभु, जब तक तू ना मिले, जब तक मैं तुझसे बातें न करूं, जब तक तू मुझसे मेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा, मैं नहीं उठूंगा। मैं अपनी पलकों में जो नींद नहीं आने दूंगा, मैं अपने पलंग पे नहीं चढ़ूंगा। ऐसी दुआएं मैं सोचता हूँ कि कोई ऐसा करता नहीं होगा जैसे दाऊद किया था। आज दाऊद जैसे कौन है ऐसा भजन और आराधना करने वाला? कौन है ऐसा जो प्रार्थना करने वाला? आज हम बाइबल को पढ़ते हैं, क्या आज हमको पढ़ने वाला कोई है? हम यीशु मसीह की पत्री हैं। क्या आज हमारे अंदर हम कह सकते हैं कि सच में हम प्रभु जो हमें अब तक हमें जो बनाना चाहता है, प्रभु जो हमें सेवकाई दिया है, जो हमें परमेश्वर ने चुना है, जो हमें मौत के मुंह से बचाया है, जो हमारी गवाही है, क्या अब वो उसका हमें जो सेवा करने का अवसर मिला है, क्या अब हम उसको यीशु मसीह को दिखाना चाहेंगे? क्या हम यीशु मसीह को जो गलातिया 3:27 के अनुसार हम पहन लिए हैं, क्या हमको लोग पढ़ना चाहते हैं? क्या हमारे अंदर फल दिखाई दे रहा है? क्या हमारे अंदर वो चरित्र, वो व्यवहार दिखाई दे रहा है कि हम यीशु मसीह के सच में परमेश्वर कि हम आपको पहन लिए हैं, आप हम में होकर काम करें, आप हम में दिखाई दे, आप हम में होकर फल लेकर आए। बहुत सारे बातें हम करते हैं, लेकिन हमें निराशा ही आती है। बहुत सारी जो है सेवकाई में चलते चलते हम थक जाते हैं और वो मंजिल नहीं मिलता, तो हमको ऐसा लगता है अब
बहुत हुआ, हम अब लौट जाते हैं। इजरायली लोग लौटना चाहे, मूसा पाक पर्वत पे चढ़ा, 40 दिन वहाँ पर बैठा रहा, लेकिन लोगों ने कहा मूसा अब जीवित है या नहीं है हमें मालूम नहीं। हारून को बोला बछड़ा बना और तू हम फिर से उसी फिरौन के यहाँ लौट जाएंगे, फिर से हम मिस्र लौट जाएंगे। और बहुत सारे लोग जो है सेवा को छोड़कर काम धाम में लौट जाते हैं। बहुत सारे विश्वासी समाज में फिर से मिल जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो पैसों की ओर चले जाते हैं। बहुत सारे लोग जो त्यौहार में मगन हो जाते हैं। बहुत सारे लोग त्यौहार में जो हैं जो नहीं करना चाहिए वो कर लेते हैं। आज कौन है परमेश्वर को ढूंढने वाला? कौन है जो परमेश्वर की आराधना करने वाला? कब तक प्रभु? जब तक तू हमें देगा नहीं, जब तक तू मेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा, जब तक प्रभु तू बात नहीं करेगा, मैं नहीं उठूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। प्रभु तूने मुझे चुना है, तूने मुझे बुलाया है, मैं तेरा बेटा हूँ, तू मुझे बातचीत कर, तू मुझे खड़ा कर। तूने मुझे कैंसर से बचाया, तूने मुझे टीबी से बचाया, तूने मुझे ये बीमारी से बचाया, तूने एक्सीडेंट से बचाया। प्रभु मैं अब तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ। अब तू मुझसे बात कर, तू मुझे प्रकट कर, तू मुझ में होकर काम कर, तू मेरे को बढ़ा प्रभु। और लोगों को बता दूं कि सच में मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ रहता है, मेरे साथ और मेरे द्वारा काम करते हैं। और तब जाकर आप जब उस मंजिल को, जो यीशु को आप पा लेंगे, आपको परमेश्वर वो मंजिल में लेकर जाएगा। और लोग आप छिप कर भी नहीं छिप सकते, क्योंकि आपको लोग देखेंगे और सच में कहेंगे कि ये परमेश्वर का बेटा है। ये परमेश्वर एक आवश्यक को देता है, एक समय को देता है, एक समय होता है सब कुछ का। इसलिए परमेश्वर में कभी भी ना कुड़कुड़ाएं, धैर्यता से इंतजार करें। जैसे अब्राहम को फिर परमेश्वर ने एक बेटा दिया, और ये तेरा वंश होगा, ये तेरा, मैं इसे आशीष दूंगा, मैं बढ़ाऊंगा। और परमेश्वर जो है हमें भी कहता है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए, बहुत सारे लोगों के लिए भविष्यवाणी होता है। बहुत सारे लोग प्रभु में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जब उनको लेट होता है, जब वो चीज़ दिखाई नहीं देता, तब लोग कहते हैं कि अब होगा या नहीं होगा। लेकिन प्रभु कहता है इंतजार करो, आपको वो मंजिल मिलने वाली है। यूसुफ को देखो, यूसुफ के उसके भाई लोग उसके गड्ढे, वो जो स्वप्न देखा था कि उसका फूला सबसे ऊंचा हो गया, सबका फूला जो है उसको दंडवत कर रहे हैं, तो उसके भाई लोग सोचे कि तू हम पर प्रभुता करेगा, हम तुझको दंडवत करेंगे। ऐसा करके उसका विरोध करने लगे। और वो जो है उसको एक दिन प्लान बना लिए कि अपने हम यूसुफ को, अपने भाई को हम मार डालें। उसको मारना चाहे, लेकिन उसको जो है एक भाई है जो उनको कहता है कि इसको ना मारें, इसको कुएं में डाल दें। परमेश्वर की योजना को देखो, परमेश्वर ये क्यों ऐसा होने दिया। कई बार हमारी ज़िंदगी में ऐसा होता है तो हम थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं, परमेश्वर के प्रति कुड़कुड़ाते हैं कि प्रभु आपने तो ऐसा बोला था, लेकिन मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। लेकिन यूसुफ शांत रहा, और जब उसको कुएं में मारना चाहे, नहीं मारे तो उसको कुएं में डाल दिए, कुएं से निकाल कर बेच दिए उन्होंने। पोतीफर के यहाँ वो काम करने लगा, लेकिन वहाँ पर भी उसको सताया जाता था, दुख तकलीफ देते थे, नौकर का काम करता था। वहाँ पर वो जो है नौकर जैसे जो है काम करता, और वहाँ पर जो है उसको तकलीफ देते। उसकी पत्नी तक उसको बहुत तकलीफ दी, उसको फंसाना चाहिए। आप सोचो, वो भी बोल सकता है, हे प्रभु कब तक, हे प्रभु कब तक, मैं तो तेरी दृष्टि में सही हूँ, मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं तो तेरी आराधना करता हूँ, प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। प्रभु कहता है मैं अपने वचन की कसौटी में कस रहा हूँ, ताकि तुझे मैं परख लूँ, ताकि मैं तुझे जान लूँ। क्या तू मेरे लिए कितना सह पाएगा, क्या कितना मेरे लिए तू कितना प्यार करता है। इसलिए आप कब तक प्रभु, कब तक प्रभु, आप अगर कहते हैं तो आपके लिए अब समय आ चुका है। आपके लिए वो परमेश्वर तैयार है कि आपको उस परेशानी से, उस तकलीफ से, उस नाना प्रकार के जो आपके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, आपके ऊपर बुरा भला लांछन लगाए गए हैं, वो दाग को मिटाने के लिए परमेश्वर खड़ा करना चाहता है। यूसुफ को वहाँ से फंसाकर जेल में डाल दिया गया। वहाँ से वो जो पिलानेहारा से बोला था कि जब तू राजा के पास जाना तो मेरी बात करना, वो पिलानेहारा भी भूल गया। वो भी बोला कब तक प्रभु ये जेल में रहूँगा, कब तक मैं परेशान रहूँगा। हो प्रभु से प्रार्थना, प्रभु से प्रार्थना। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ
कि फिरौन ने स्वप्न देखा और पिलानेहारे को याद आया। जब फिरौन ने सारे लोगों को बोला कि मेरे स्वप्न का अर्थ बता, किसी ने नहीं बता पाया, किसी ने नहीं बता पाया। तो उसको याद आया कि कोई है वो जेल में है जो मेरे लिए बताया था। वो फिरौन को बोला, राजा कोई है जो हमारे स्वप्नों को सही अर्थ बताया था, उसे बाहर ला लो। आज आपको परमेश्वर कहता है, आप जो निराशा में है, आप जो तकलीफ में है, आपकी जो सेवा नहीं बढ़ रही, आपको प्रभु चाहते हैं जो बार बार इस्तेमाल करे। आपका वो समय आ गया है, एक दिन ऐसा अवसर आ जाएगा और कहेंगे वो व्यक्ति को बुलाओ, वो व्यक्ति को बुलाओ। जैसे मैंने पंजाब में कभी नहीं गया था, पंजाब में मेरा कोई संपर्क नहीं था, मैं किसी को जानता भी नहीं था। मैं परमेश्वर ने एक प्रभु के दास से मेरा वीडियो देखकर और परमेश्वर ने उनसे बात किया और उन्होंने कहा कि हम आपको बुलाना चाहते हैं। फर्स्ट में तो मुझे ऐसा लगा कि ये कौन है, या मैं इसे तो जानता भी नहीं, कोई धोखे से बुलाएगा या कुछ ऐसा फंसाने की बात तो नहीं कर रहा है, ऐसा थोड़ा सा विचार आया। लेकिन मैं प्रार्थना करते रहा, बात करते रहा। ऐसा नंबर मिला, उनसे हमें संपर्क हुआ और वहाँ मुझे परमेश्वर समय आ गया, चल तू निकल बेटा, तू चल। मुझे कई बार ऐसा बोले कि चलो, बड़े बड़े पास्टर लोग हैं, बड़े बड़े परमेश्वर के दास हैं, वहाँ पर चलो मिनिस्ट्री में अटेंड करके जाओ। पर मैं उनको एक ही बात बोलता था, मैं एक दिन जो है ना, मुझे परमेश्वर अगर चुना है, परमेश्वर का मैं बेटा हूँ, परमेश्वर ने मुझे सेवकाई के लिए बुलाया है, तो परमेश्वर निश्चय है कि उस पंजाब में जाके प्रचार करने के लिए इस्तेमाल करेगा। मैं ऐसा बोला था और परमेश्वर सच में मुझे इतने बड़े बड़े प्रभु के दास हैं, फिर भी पंजाब में परमेश्वर ने मुझे 5 दिन की सेवकाई मिला। 5 दिन के लिए मैं सेवकाई के लिए गया। ओ, मुझे परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। सच में आपको जेल खाने से, आप जिस स्तर पे हैं, जहाँ पर हैं आप, जो आपको लगता है कि अब मेरी मिनिस्ट्री यहीं पर तक है, मैं आगे बढ़ना चाहता था, मैं आगे मिनिस्ट्री में शहरों में जाना चाहता था, विदेशों में जाना चाहता था। चिंता मत करें, प्रभु आपके लिए बोला है, भले लेट ही सही, लेकिन एक दिन वो आपके लिए पूरा होगा, आपको उस मंजिल में पहुंचा ही देगा मेरा परमेश्वर। और लोग देखते रह जाएंगे, लोग देखते रह जाएंगे, आपको वो मंजिल में पहुंचा देगा। प्रभु मुझे ऐसा लेकर गए, प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। आज बहुत सारे और भी अभी मुझे जब वहां से आया, मैंने एक वीडियो को डाला है, उसमें परमेश्वर का भयंकर अभिषेक बहा, भयंकर लोग दुष्ट आत्मा से ऐसा अभिषेक छुआ कि वो बंधन टूट गए, श्राप टूट गए और उनको अभिषेक जो है उनको छुआ, पवित्र आत्मा से भर गए लोग। और उसी वीडियो को देखकर मुझे कोई नया जगह से संपर्क किए कि ये वीडियो ब्रदर कहाँ का है। मैंने बोला ये पंजाब का है, फिरोजपुर पंजाब का है। उन्होंने वो देखकर ऐसा बात करते हैं, पास्टर जी से हमने बात किया है और आप ये नंबर है, बात कर लीजिए, हम चाहते हैं कि आप हमारी कलीसिया में आए। वाह क्या बात है, सिंपल सादा सी बात। परमेश्वर आपके लिए द्वार को खोल के रखा है। वो द्वार में आप बस, परमेश्वर वो खटखटा रहा है, बस अब द्वार को खोलने की जरूरत है, द्वार को खोलने की जरूरत है। यीशु मसीह अंदर आएगा, आपके साथ भोजन करेगा। वाह क्या बात है। परमेश्वर चाहता है मैं अपने बच्चों के साथ रहूं और मैं उसे लेकर जाऊं। परमेश्वर सिखाना चाहता है, पहले सिखाता है, पहले यहाँ सब अनुभव को देता है, तब जाकर ले जाता है। इसलिए दाऊद राजा, हे परमेश्वर कब तक। आज बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि कब तक मेरा कैसा, ये कब तक दर्द होगा, कब तक मुझे चंगाई मिलेगा प्रभु, मैं तो सेवा कर रहा हूँ, मैं तो ऐसा कर रहा हूँ। लेकिन परमेश्वर कहता है चिंता मत कर, एक समय आएगा, इंतजार कर। वो घड़ी आ पहुंची है कि यीशु मसीह तुम्हें आत्मा से भरना चाहता है। यीशु मसीह आपको भविष्यवक्ता बनाना चाहता है। यीशु मसीह आपको दान वरदानों से भरना चाहता है। यीशु मसीह आपको अच्छा एक सुसमाचार प्रचारक बनाना चाहता है। इसलिए व्यवस्था को जानने वाले हो सकते हैं, रोक सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह कहता है मैं शब्द का भी प्रभु हूँ। इसलिए कोई भी तुम्हें इस दिन नहीं करो, उस दिन जाओ, इस दिन ऐसा ना करो, किसी की बात मत मानो, आप पवित्र आत्मा की बात मानो। परमेश्वर आपको जो कहता है वो करिए। आज मैं लगातार जो है मैं लगभग महीना मेरा गुजर गया। मैं बाहर सेवकाई में हूँ, अभी तक मैं घर नहीं पहुँच पाया हूँ। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। और सच में जो त्याग करता है, जो परमेश्वर के लिए सब कुछ त्याग देता है, तब परमेश्वर देखता है कि ये मेरे लायक है, ये मेरे लायक है।
इसलिए परमेश्वर बोलता है जो अपनी पत्नी, बच्चे, अपनी परिवार मुझसे बढ़कर उनसे प्यार करता है वो मेरे लायक नहीं। अगर आप सेवा में हैं इंतजार करिएगा, आपका उत्तर आने वाला है, आपकी बढ़ोतरी होने वाला है, आपका अच्छा आशीष देने परमेश्वर जा रहा है, आपको परमेश्वर अच्छा घर देना जान रहा है, आपको अच्छा परमेश्वर एक जॉब देने चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि वो सब कुछ जो आपके लिए चाहते हैं वो आपको मिल जाए, क्योंकि वचन कहता है यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वही तेरी मनोरथ को पूरा करेगा। परमेश्वर हमारी मनोरथ को पूरा करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि वो तुम्हारी मनोरथों को पूरा करे। आज हमारी मनोरथों को पूरा कर रहे हैं, हमें आनंद होता है और हमें विश्वास होता है कि सच में प्रभु आप बोले हैं तो हमारे साथ ये हो रहा है। क्या बात है, वाह! परमेश्वर का हम प्रिय बन जाए। हे प्रभु कब तक तू मुझे भूला रहेगा? प्रभु भूलता नहीं है, परमेश्वर भूलता नहीं है। हिजकिय्याह राजा परेशान प्रार्थना कर रहा है, उसका उत्तर आया। डरने की जरूरत नहीं है, हर चीज में परमेश्वर हमारी सहायता करता है। परमेश्वर आपको चुना है, परमेश्वर आपको सेवकाई दिया है, कोई नहीं, किसी की ताकत नहीं है कि आपको वो रोक दे। परमेश्वर जब तक आपको इस पृथ्वी में रखा है, जब तक वो इस्तेमाल करना चाहता है, कोई भी आपका बाल बाका नहीं कर सकता, कोई भी मृत्यु आपको छू नहीं सकता, क्योंकि यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है और वो हमारे अंदर है। प्रभु की जब तक हमारे लिए योजना है हम मर नहीं सकते। इसलिए हो सकता है सदरक हमेशक को आग के लपटे जो है वो दिख रहे थे, लेकिन वो परमेश्वर को देखते थे। तू कब तक धमकी देगा, तू कब तक धमकी देगा राजा? डाल दे, हम तेरी खड़ी कराई हुई मूर्ति से नहीं डरते, हम दंडवत नहीं करते, हम आग से नहीं डरते। कब तक तू डाल दे हमको। उन्होंने परमेश्वर को वो जानते थे कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। इसलिए कब तक निराश करने वाले तुमको पीछे पड़े रहेंगे, कब तक तुमको ये गरीबी पकड़ी रहेगी, कब तक ये बीमारी। आप एक दिन कहेंगे अरे हम ये बीमारी से नहीं डरते, अरे कोई दिक्कत नहीं है, प्रभु हमारे लिए अच्छा घर बना रहा है, प्रभु हमारे बच्चों को अच्छा आगे बढ़ा रहा है, प्रभु हमें अच्छा बिजनेस दे रहा है, हमारी तरक्की हो रही है, हम आशीषित हैं, हम परमेश्वर के अभिषिक्त हैं। आप बोलना चालू करें, अपने मुंह में वो सामर्थ्य दिया है, जीव में आपके जीवन और मृत्यु दोनों हैं। आप अच्छे शब्दों को बोलिए, आप परमेश्वर से लगातार ढूंढते रहिए। परमेश्वर कहता है वो तुम जैसा बोलते वैसा तुम्हारे साथ हो जाएगा। मुंह में सामर्थ्य है, आप बोलना चालू करें, आपके घर में आशीष आएगी, आपके घर में शंगाई आएगा, आपके घर में छुटकारा आएगा, आपके घर में खुशियाँ और शांति आएगा, क्योंकि मेरा यीशु शांति का राजकुमार है, वो शांति का राजकुमार है, वो शांति का राजकुमार है। वहाँ पर अगर हम आगे देखते हैं, मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियाँ करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं, कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल होगा। आपका शत्रु कब तक, अगर आप ऐसा कहते हैं तो ये समय आ गया है कि वो आपके शत्रुओं को आपके पैरों की चौकी में कर देगा और आपको जैसे दाऊद ने धूल के समान उनको कूट कर धूल की नाई ऐसा करके फूंक कर उड़ा दिया। आपको परमेश्वर इतना ताकत दिया है, वो अधिकार दिया है इस पृथ्वी में, क्योंकि स्वर्ग परमेश्वर का है, पृथ्वी मनुष्यों को दी है। आप परमेश्वर ने अधिकार दिया इस पृथ्वी में। आप जैसे आदम को अधिकार दिया था कि सारे इस पृथ्वी में जीव जंतु जो कुछ हैं सब आदम ने नाम रखे थे। आदम मारता, वो सुनकर चले आते, शेर को बोलता इधर आ तो वो आता, जितने जानवर हैं सबको बुलाता वो आते। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के स्वरूप में थे। कब तक? जब तक हम प्रभु की उपस्थिति में हैं, जब तक हम परमेश्वर से लिपटे हुए हैं, जब तक हम परमेश्वर की बात को मानते हैं, जब तक हमारे अंदर पवित्रता शुद्धता परमेश्वर यीशु मसीह है, तब तक लोग आपकी बातों को याद रखना, पर दुष्टात्मा भी आपकी बात को मानेगा। दुष्टात्मा को बोलेगा निकलना पड़ेगा, वो जाना पड़ेगा। आपको अधिकार दिया है, दुष्टात्माओं को निकालो, बीमारों को चंगा करो, मुर्दे झिलाओ और दुनिया की छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरो। परमेश्वर ये चाहता है, आपको अधिकार दिया है। अगर अधिकार को आप कब यूज करेंगे? आपका ये समय आ गया है कि आप यूज करें उस अधिकार को। क्योंकि आदम बोलता,
और आज्ञा मानते, सारे जानवर जीव जंतु आज्ञा मानते, क्यों? क्योंकि उसके वश में था। आज क्या हमारी बात हमारे घर वाले या हमारी पत्नी या हमारे बच्चे बात मानते हैं? तो शेर की बात ही छोड़ दो, आदम बुलाता शेर बाबा इधर आओ आता, लेकिन आज हमारी बात शेर तो छोड़ो, हमारी पत्नी हमारे परिवार क्या मानते हैं बातों को? अगर आपको अधिकार चाहिए तो यीशु मसीह के स्वरूप जो है उसको ढूंढो, उसको खोजो, उसको थाम लो, उसको उसके साथ लिपट जाओ, उसको पहन लो, तब आपकी बातों को जो है ये संसार के अंधकार की शक्तियाँ जो आपके घर में लड़ाई करवाती हैं, आपके परिवार में एक दूसरे के विरोध कराती हैं, तमाम प्रकार की लड़ाई और झगड़े और तनाव होते हैं, उसको आप अधिकार के साथ डांट सकते हैं और वो आपके परिवार से चला जाएगा, आपके बच्चों से चला जाएगा, आपके झगड़े से वो ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए लड़ाई करने वाली आत्मा, ए निराश करने वाली आत्मा, ए गरीबी की आत्मा, हम तुझे डांटते हैं, हमें यीशु मसीह अधिकार दिया, यीशु नासरी के नाम में हम तुझे डांटते, तो हमारे घर को, हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को छोड़कर चले जा, और वो चले जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम राई के दाने विश्वास की नहीं बोलोगे। ये पहाड़ को कह दो उखड़ कर चला जा तो वो चला जाएगा, इस पेड़ से कह दो कि वहाँ जाकर लग जा तो वो लग जाएगा। वो अधिकार है, लेकिन अधिकार को हमको यूज करते बनना चाहिए। वो अधिकार हमको दिया है, हम कई बार अनजान रहते हैं वो अधिकार से। इसलिए आप कब मिलेगा सामर्थ, कब हमें सेवकाई मिलेगी, कब हमें बाहर जाने को मिलेगा? मैं भी परमेश्वर से प्रार्थना करता था, लेकिन मैं इंतजार करता था कि प्रभु एक ना एक दिन जरूर। और मैं प्रोफेटिक वर्ड बोलता हूँ, मैं विश्वास अच्छा अंगीकार करता हूँ कि प्रभु, और मैंने बोला कि मुझे पंजाब में मैं किसी का अटेंड करने के लिए जाओ, अच्छी बात है अटेंड करना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि प्रभु ने मुझे चुना है, प्रभु ने मुझे इस योग्य ठहराया, तो प्रभु ने लेके जाएगा मुझे वहां प्रचार करने के लिए। कब तक हम ऐसे बैठ के सुनते रहेंगे? प्रभु आज चाहता है कि वो सबको खड़ा करना चाहता है। प्रभु चाहता है कि वो मजदूरों को और तैयार करे ताकि लोगों को और सुसमाचार पहुंच जाए। जो आप कब तक प्रभु, हम बहुत सारे लोग इस संसार में दुखित हैं, परेशान हैं, बीमार हैं, तकलीफ में हैं, वो बोलते हैं कब तक कौन है बचाएगा, कौन है छुड़ाएगा, लेकिन कोई ऐसा है जो तैयार परमेश्वर करना चाहता है, लेकिन हम तैयार नहीं। परमेश्वर चाहता है हम तैयार हो जाएं, परमेश्वर चाहता है कि हमें वो खड़ा करना चाहता है ताकि हम लोगों के लिए आशीष का कारण बने, और हम लोग जाने कि सच में ये व्यक्ति अब कैसा था, अब ये कहाँ पहुँच गया और ये कौन है। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर वचन में और कहता है कि हे मेरे परमेश्वर यहोवा मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे, मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। यहाँ पर मेरा ध्यान दे। आप हर समय प्रभु के साथ ध्यान लगाओ। परमेश्वर मुझ पर ध्यान दो ना, प्रभु मैं तेरा बेटा हूँ ना, प्रभु मुझ पर देखो ना, प्रभु मैं ठीक से चल रहा हूँ कि नहीं, प्रभु देखो ना मेरे में कोई खोट तो नहीं है, देखो ना प्रभु मेरा ओंठ अशुद्ध तो नहीं हो गया, प्रभु देखो ना मेरे कान में कुछ कान से मैं कुछ गलत सुन तो नहीं रहा हूँ। हे प्रभु मेरे नज़रों को देखो, मेरे नज़रों को ठीक कर दो ना प्रभु, मेरे हृदय को ठीक कर दो ना प्रभु, मेरे मन को ठीक कर दो ना प्रभु, मुझ पर ध्यान देना प्रभु, मुझ पर ध्यान दे। मैं ठीक से चल रहा हूँ कि नहीं, मैं ठीक से वचन पढ़ रहा हूँ कि नहीं, ठीक से मैं कलीसिया जा पा रहा हूँ कि नहीं, ठीक से परमेश्वर में आराधना कर पा रहा हूँ कि नहीं। प्रभु को, परमेश्वर को ध्यान दीजिए, परमेश्वर अपने ऊपर रखो, वो तुमको जांचने वाला बने। जब अपनी गलतियों को परमेश्वर के सामने रखोगे कि सच में प्रभु मुझे परख, मुझे देख, कि मुझे जांच ले और परख ले कि मुझ में कोई खोटापन तो नहीं है, मुझ में कोई बुराई तो नहीं है। जब आप ऐसे रहोगे या कोई ऐसे आपका अगुआ है जो आपका पास्टर है, उसको आप जो है इन बातों को पूछोगे कि मेरे में कोई गलती तो नहीं है, ऐसा करोगे तो आप पर वो ध्यान देगा और वो आपकी गलतियों को जब आप मानोगे तब परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। क्योंकि जब हम गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं, गलतियों को नहीं मानते, तो अब हम उस गड्ढे में गिर पड़ते हैं। इसलिए प्रभु कहता है मुझे मेरी आंखों में ज्योति आने दे, मेरी आंखों को खोल दे, क्योंकि जगत की ज्योति आप हैं। जब आप प्रभु मेरी आंखों में आ जाएंगे, मैं आपकी आंखों से देखूंगा तो सब कुछ साफ साफ नज़र में आएगा कि यहाँ पर क्या
प्रॉब्लम है, यहाँ पर कौन सी गलती है, यहाँ पर मैंने क्या किया था, यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये व्यक्ति क्या बोल रहा है, आप उन युक्तियों को सब समझ पाएंगे। भविष्य में कैसा होगा, परमेश्वर आने वाले समय के बारे में बात करता है। और ज्योति नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। हे प्रभु मेरी आत्मिक आंखों को खोल दे, मेरी नींद से जगा दे प्रभु, नहीं तो मैं मेरी मृत्यु आ जाएगी। आज बहुत सारे लोग आलस करते हैं, नींद करते हैं, वचन नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, आराधना नहीं करते। आज तो त्यौहार है, आज तो ये है, आज परिवारों के साथ खाने पीने में व्यस्त हैं। कितने लोग हैं जो आज बैठकर आज आराधना कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो वचन को पढ़ रहे हैं, कितने लोग हैं जो आज होल नाइट प्रेयर में बैठ रहे हैं, कितने लोग हैं फास्टिंग में। आज परमेश्वर के लिए कोई भूखा प्यासा, कब तक ऐसा करके, लेकिन दाऊद कब तक प्रभु तू मुझे भूला रहेगा, कब तक वो छोड़ा नहीं है, वो प्रार्थना करते करते जब तक प्रभु उसको आशीष नहीं दिया, प्रभु ने उसे माफ़ कर दिया, उसके गुनाहों को माफ़ कर दिया, और प्रभु बोला ये मेरा प्रिय है। और परमेश्वर ने फिर से खड़ा कर दिया है, आपको और मुझको खड़ा करना चाहता है, फिर से आपको निराशा से आपको आशा में खड़ा करना चाहता है। आपका भरोसा टूट गया है तो आपको फिर से भरोसा देना चाहता है, फिर से वो सेवकाई को बड़ा करना चाहता है, फिर से आपके घर को बड़ा करना चाहता है, फिर से वो आपके हर एक चीज़ों को जो छोटा है उसको बड़ा करना चाहता है, आपके दायरे को बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर सुपरनेचुरल पावर देना चाहता है, और वो चाहता है कि मेरे बच्चे लोग इस पृथ्वी में राजाओं की तरह जिए, राजकुमार की तरह जिए, क्योंकि वो राजाओं का राजा है तो राजा तो कोई होगा, राजा नहीं तो हम तो राजकुमार हैं, और राजा हमारा यीशु मसीह है, और हम हमारा दूल्हा है, हम उसके दुल्हन हैं। क्या आप और मैं वो दुल्हन के लिए तड़पते हैं? क्या आप और मैं, हे प्रभु मैं तो तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, क्या उसके लिए दीवाने हैं? क्या उसे बिना देखे आप रह सकते हैं, बिना बात करे आप रह सकते? आप जब ऐसा दीवानगी में पड़े, हे प्रभु कब तक बात नहीं करेगा प्रभु, कब तक मुझे दिखाई नहीं देगा प्रभु, मैं तो दुआ कर रहा हूँ लगातार। आपकी दीवानगी जब बढ़ जाएगी, प्रभु भी कहेगा वाह मेरी दुल्हन, मैं तुमको गले लगाता हूँ। और वो प्रभु जैसे आदम को मिलने आ जाता, वैसे आपको और मुझसे मिलने आ जाएगा, आपको और मुझसे मिलने आ जाएगा, और परमेश्वर बहुत ब्लेसिंग करेगा, बहुत आशीष देगा। परमेश्वर आगे कहता है, ऐसा ना हो कि मेरा शत्रु कहे मैं उस पर प्रबल हो गया, और ऐसा ना हो कि जब मैं डगमगाने लगूं तो मेरे शत्रु मगन हो, परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है, मेरे हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। हे मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा, क्योंकि उसने मुझ पर भलाई की है। आज परमेश्वर हमारी भलाई की है, हमको मृत्यु से बचाया है, बीमारी से बचाया, हमारे परिवार को सुरक्षित रखा है। कहीं ना कहीं परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम कोरोना काल में नहीं मर पाए, हम जीवित हैं। परमेश्वर ने हमको देखो सब कुछ पूरा कर रहा है, कहीं ना कहीं से सब कुछ पूरा कर रहा है, वो उसने भलाई किया है। इसलिए परमेश्वर की भलाई को, इसलिए दाऊद बोलता है मैं तेरे उपकार को नहीं भूलूंगा। क्यों? क्योंकि तू ही तो है जो मुझे ठोकर खाने से, आंसू बहाने से, मृत्यु से बचाया है। आज हम सबको मृत्यु से परमेश्वर ने बचाया है, बीमारियों से, नाना प्रकार के तकलीफों से बचाया है, और हमको जीवित रखा, और हमें सम्मान, अच्छा घर, अच्छा कपड़े, अच्छा सेवकाई, अच्छा खाना पीना, अच्छा परिवार परमेश्वर ने हमें दिया है। हम परमेश्वर का लगातार खोजी रहें, परमेश्वर को हम धन्यवाद देते रहें, परमेश्वर को ढूंढते रहें, परमेश्वर की आराधना करते रहें, परमेश्वर की संगति में जाते रहें, परमेश्वर के भवन में जाते रहें, आराधना करें, अपने परमेश्वर के भक्तों के साथ, प्रेरित लोगों के साथ, चर्च में पास्टरों के साथ आप संगति में बने रहें, आराधना प्रार्थना में लवलीन रहें। परमेश्वर एक दिन आपको वो अभिषेक में इस्तेमाल करेगा, और आपको राजाओं की तरह वो खड़ा कर देगा, आपको देश विदेशों में परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर आपको जगह जगह लेकर जाएगा, और परमेश्वर आपको उस मंजिल में पहुंचा देगा जहां पर लोग आपसे मिलने के लिए तरसेंगे, आपको मिलने के लिए तरसेंगे। क्यों? क्योंकि राजकुमार हैं आप, एक अधिकारी हैं आप। परमेश्वर आपको, मैं इन्हीं वचनों के द्वारा आपको परमेश्वर आशीष दे, ब्लेस करे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने इन वचनों से हमसे बातचीत किया है। स्वर्गीय आसमानी बाप, हम धन्यवाद करते हैं इन सुंदर वचन के लिए जो हमारे लिए परमेश्वर आपने प्रभु जी ये प्रभु प्रकाशनों को दिया है, आपने बातचीत किया है, हमें हिम्मत दिया है, हमें परमेश्वर पिता बल दिया है, ताकत दी है। मैं इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, इन वचनों के जो सुने हैं प्रभु, उनके हृदय में तो परमेश्वर पिता उन्हें बल देना, ताकत देना, उन्हें निराशा से बाहर ला लेना, गरीबी से बाहर ला लेना,
उन्हें मृत्यु से बाहर ला लेना, उन्हें गरीबी से बाहर ला लेना और उन्हें सब कुछ देना प्रभु जो आप चाहते हैं राजा। हे परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है धर्मराज की खोज करो तो संसार की सब वस्तु तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। मैं कहता हूँ परमेश्वर ने सब कुछ मिल जाए यीशु नासरी के नाम में। आज परमेश्वर उनकी कलीसिया बढ़ जाए यीशु नासरी के नाम में। जितने देख रहे हैं परमेश्वर, तो प्रभु उन्हें परमेश्वर पिता उनके परिवार आशीषित हो जाए, उनका घर बड़ा हो जाए, उन बीमारियों से चंगे हो जाए, उनकी निराशा दूर हो जाए, उनकी सारी तकलीफ दूर हो जाए। मैं ऐसे दुआ करता हूँ। मुझे पवित्र आत्मा बता रहे हैं कि किसी के जो हार्ट में है, सीने में किसी का दर्द होता है, वो सीने का दर्द यीशु नासरी के नाम में खत्म हो जाए, यीशु नासरी के नाम में खत्म हो जाए। मैं ऐसे प्रार्थना करता हूँ। किसी के यहाँ पर जो है कभी कभी किसी का दर्द होता है, वो परमेश्वर यीशु नासरी के नाम में दुआ करता हूँ कि परमेश्वर वो गले के पास का हड्डी या जो कुछ भी दर्द है प्रभु यीशु नासरी के नाम में वो दूर हो जाए। इसी समय आपका हाथ आए और स्पर्श कर उसे चंगा कर दे प्रभु। मैं ऐसे दुआ करता हूँ। ओ राजा हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओ परमेश्वर पिता, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। किसी के हाथों में दर्द है, हाथों के ऐसे बाजुओं में परमेश्वर उनको यीशु नासरी के नाम में चंगा कर दे, उन्हें परमेश्वर पिता चंगा कर दे। मैं ऐसे प्रार्थना करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, जितने जो तकलीफ में है राजा, पैरों के दर्द में है परमेश्वर, जिनकी प्रभु जी ओ राजा हालेलुया जहाँ प्रॉब्लम है प्रभु यीशु नासरी के नाम में उन्हें चंगा कर दे। मैं ऐसे दुआ करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर कि आपने प्रभु इन्हें चंगा कर रहे हैं प्रभु, आप उन्हें चंगाई छुटकारा दे रहे हैं प्रभु। मैं उसके लिए आपके हृदय से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद करते परमेश्वर, एक बार फिर से सब को तेरे लहू में छिपा दे, सबको तू ब्लेस कर, सबको तू आशीष दे। और परमेश्वर पिता राजा हालेलुया भाई परमेश्वर पिता पास्टर कपिल शर्मा जी को प्रभु उनकी सेवकाई को आप आशीष दें और बढ़ाएं और उन्हें इस्तेमाल करें। और भी परमेश्वर पिता उनके द्वारा पूरा इंदौर, पूरे जगह जगह देश, शहर परमेश्वर उनके द्वारा बचाया जाए। ऐसा वरदानों से इस्तेमाल कर मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर सिस्टर परमेश्वर पिता सिस्टर रश्मि जी को भी प्रभु आप इस्तेमाल करें, उनकी भी जरूरतों को पूरा करें, उन्हें भी परमेश्वर बहुत आयत के आप ब्लेस करें, आशीष दें, उनके परिवार को आशीष दें। और परमेश्वर पिता जो चाहते हैं उन्हें उनको प्रभु यीशु नासरी के नाम में पूरा हो जाए। मैं ऐसे दुआ करता हूँ। धन्यवाद पिता प्रभु, ये अवसर आपने दिया है, मैं उसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आपको सबको प्रभु आपने छुआ, आशीष दिया, चंगाई दिया, उसके लिए धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम में दुआ मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कर पिता। आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की।